और साइबर क्राइम की दुकान बंद कर। एक दिन थोड़ा कम नहीं। उससे ज्यादा तेरी औकात। फतेह का समय आ गया। हेलो दोस्तों, आज बताने वाला हूँ फतेह सोनू सूद की फिल्म का स्टोरी, एक्शन, सॉन्ग और फिल्म शूटिंग के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, मजा आ जाएगा और वीडियो को लाइक कर देना। फतेह एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और मुख्य भूमिका सोनू सूद ने निभाई है। फिल्म में जैकलीन फर्नांडीज, नसीरुद्दीन शाह, विजय राज, शिव ज्योति राजपूत और दिव्येंदु भट्टाचार्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं। कहानी पंजाब के मोगा गांव में रहने वाले फतेह सोनू सूद की है, जो अपने गांव में एक डेयरी फार्म चलाता है। सादा जीवन जीने वाला और गांव वालों का मददगार, फतेह अतीत में एक स्पेशल टास्क फोर्स का जांबाज अफसर था। सरकार द्वारा टास्क फोर्स को बंद किए जाने के बाद वह सादगी भरी जिंदगी जी रहा है। एक दिन उसकी बहन जैसी मासूम निमृत, शिव ज्योति राजपूत, साइबर क्राइम के जाल में फंस जाती है, जिससे फतेह को पता चलता है कि देश के अनगिनत लोग साइबर अपराध के चंगुल में फंसकर अपनी जान देने पर मजबूर हो गए हैं। वह विजय राज, नसीरुद्दीन शाह और दिव्येंदु भट्टाचार्य जैसे शातिर मुजरिमों का पर्दाफाश करने के लिए अतीत में लौटने को मजबूर हो जाता है। इस मिशन में उसका साथ हैकिंग एक्सपर्ट खुशी जैकलीन फर्नांडिज भी देती है। निर्देशक के रूप में सोनू सूद ने साइबर माफिया जैसे ज्वलंत विषय को उठाया है और भविष्य में होने वाले इसके भयावह खतरे से आगाह कराने की कोशिश की है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे मोबाइल फोन के लूप होल्स के चलते भोले भाले लोग लालच के जाल में फंसकर साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। फिल्म का पहला सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जो एक्शन फिल्म के मिजाज को पूरी तरह से सेट कर देता है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है, लेकिन सेकंड हाफ कसा हुआ है। फिल्म में एक्शन सीन्स काबिले तारीफ हैं, जो एनिमल और किल जैसी फिल्मों के नृशंस खून खराबे की याद ताज़ा करते हैं। फतेह का किरदार वन मैन आर्मी की तर्ज पर चलता है, जिसे सोनू की फिटनेस और चपलता ने विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ जगहों पर यह ओवर द टॉप लगता है। फिल्म के डायलॉग चुटीले हैं। जॉन स्टीवर्ट, एड्रियन हैंस जिमर का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो अरिजीत सिंह और बी प्रैक के गाने ठीक ठाक हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस फैमिली विटेकर की एक्शन कोरियोग्राफी कमाल की है, हालांकि ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फतेह के रूप में सोनू सूद ने शानदार काम किया है। एक्शन और सीरियस दृश्यों में वे पूरी तरह से बाजी मार ले जाते हैं, लेकिन चरित्र का इमोशनल आर्क काफी संयमित लगता है। नो मेकअप लुक में जैकलीन ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। लंबे अरसे बाद उन्हें स्क्रीन पर देखना अच्छा लगता है। निमृत की भूमिका में शिव ज्योति राजपूत ने छाप छोड़ी है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह जैसे कद्दावर अभिनेता की भूमिका को और गहराई दी जानी चाहिए थी। हालांकि उनका प्रेजेंस फिल्म को मजबूत बनाता है। छोटी भूमिकाओं के बावजूद विजय राज और दिव्येंदु भट्टाचार्य प्रभाव जमाने में कामयाब रहे हैं। सहयोगी भूमिकाओं में शीबा और आकाशदीप ने अच्छा काम किया है। डिजिटल धोखाधड़ी की भयावह संभावनाओं को उजागर करने वाली इस फिल्म को एक्शन फिल्मों के शौकीन देख सकते हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ जंग की यह कहानी दर्शकों को रोमांचित करती है। हालांकि स्क्रीन प्ले और भावनात्मक गहराई में कुछ कमी महसूस होती है। फिल्म फतेह की कहानी और अन्य पहलुओं को और विस्तार से समझते हैं। 1. फतेह का अतीत। 2. फतेह सोनू सूद एक बहादुर और ईमानदार अफसर थे, जिन्होंने कई बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा था। लेकिन एक घातक मिशन के बाद सरकार उनकी स्पेशल टास्क फोर्स को भंग कर देती है। यह फैसला फतेह को तोड़ देता है और वह अपने गांव लौटकर एक शांत जीवन जीने का फैसला करता है। 2. साइबर क्राइम का जाल। 3. गांव में फतेह की बहन निमृत एक चाइल्ड हेल्पलाइन चलाती है। निमृत को अचानक एक साइबर धोखाधड़ी का शिकार बनाया जाता है। इस घटना से फतेह को पता चलता है कि गांव के भोले भाले लोग
बड़े पैमाने पर साइबर अपराधियों के शिकार बन रहे हैं। 3. खुशी का साथ। 4. फतेह की मुलाकात। खुशी जैकलीन फर्नांडिस से होती है, जो एक कुशल हैकर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ है। खुशी फतेह को साइबर क्राइम की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। दोनों मिलकर एक टीम बनाते हैं और साइबर माफिया के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। 4. मुख्य खलनायक का खुलासा। 5. विजय राज और नसीरुद्दीन शाह जैसे प्रभावशाली किरदार साइबर अपराधियों के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आते हैं। वे न केवल लोगों के बैंक खातों को खाली करते हैं, बल्कि उनकी निजी जानकारी का भी दुरुपयोग करते हैं। 5. फतेह की योजना। 6. फतेह और खुशी एक बड़े प्लान के तहत साइबर माफिया की कमर तोड़ने की योजना बनाते हैं। इसमें वे डिजिटल सुरक्षा तंत्र, हैकिंग और फिजिकल ऑपरेशंस का सहारा लेते हैं। 6. अंतिम लड़ाई। 7वीं क्लाइमैक्स में फतेह और उसके साथी खलनायकों के नेटवर्क को ध्वस्त कर देते हैं। इस दौरान हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस, जबरदस्त हैकिंग युद्ध और भावुक मोमेंट्स दर्शकों को बांधे रखते हैं। 1. साइबर क्राइम की गंभीरता। 2. फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि डिजिटल दुनिया में किस तरह से सावधान रहना जरूरी है। यह दिखाती है कि साइबर क्राइम केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की जिंदगी और रिश्तों को भी बर्बाद कर सकता है। 2. सोनू सूद की परफॉर्मेंस। 3. फतेह के रूप में सोनू सूद ने न केवल शानदार एक्शन किया है, बल्कि एक जिम्मेदार और भावुक भाई की भूमिका को भी बेहतरीन ढंग से निभाया है। 3. जैकलीन फर्नांडिस का किरदार। 4. खुशी का किरदार महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक मजबूत और बुद्धिमान महिला है, जो न केवल तकनीकी विशेषज्ञता रखती है, बल्कि फतेह के मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 4. खलनायक के रूप में नसीरुद्दीन शाह। 5. नसीरुद्दीन शाह का किरदार एक साइलेंट लेकिन खतरनाक विलेन का है। उनका शांत और शातिर स्वभाव फिल्म में एक अलग लेयर जोड़ता है। 5. संदेश और प्रेरणा। 6. फिल्म यह संदेश देती है कि तकनीक के इस्तेमाल में सावधानी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही यह प्रेरित करती है कि गलत के खिलाफ खड़े होना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। एक्शन और विजुअल्स। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन हैं। हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन और हैकिंग वॉर इसे रोमांचक बनाते हैं। 2 डायलॉग्स, 3 संवादों में गहराई और प्रभाव है, खासकर फतेह के प्रेरणादायक डायलॉग्स। 3 संगीत और बैकग्राउंड स्कोर। चौथी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर रोमांच बढ़ाता है, जबकि गाने कहानी के साथ मेल खाते हैं। फिल्म फतेह के बारे में और जानकारी देने के लिए आइए इसके कुछ प्रमुख पहलुओं को और गहराई से समझते हैं। फतेह सोनू सूद न केवल एक साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि यह लड़ाई व्यक्तिगत भी है। उसकी बहन निम्रत साइबर अपराधियों की वजह से मानसिक और भावनात्मक आघात का शिकार होती है। इस घटना से फतेह को समझ आता है कि यह अपराध सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि यह लोगों की जिंदगियों को भी बर्बाद कर सकते हैं। फतेह का मिशन समाज को इन अपराधियों से बचाना है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता। अपराधियों का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है और वे तकनीकी रूप से बहुत उन्नत हैं। जैकलीन फर्नांडिस का किरदार खुशी एक साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ है। वह फतेह को सिखाती है कि कैसे तकनीक का सही इस्तेमाल करके अपराधियों को उन्हीं के जाल में फंसाया जा सकता है। खुशी और फतेह की जोड़ी फिल्म में केवल एक्शन नहीं, बल्कि हल्के फुल्के रोमांटिक पलों को भी पेश करती है। 1. नसीरुद्दीन शाह। 2. वह एक चालाक मास्टरमाइंड है जो साइबर अपराधों का संचालन करता है। उनका किरदार दिखाता है कि कैसे लालच और सत्ता के लिए लोग समाज के मूल्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। 2. विजय राज और दिव्येंदु भट्टाचार्य। 3. ये दोनों अपराधियों के नेटवर्क में प्रमुख खिलाड़ी हैं। इनका किरदार मनोरंजक और डरावना दोनों है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। 1. हाईटेक एक्शन। दूसरी फिल्म में दिखाया गया है कि साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और तकनीक से लड़ी जाती है। 2. इमोशनल कनेक्शन। 3. फतेह और उसकी बहन निम्रत के बीच का भावनात्मक बंधन फिल्म को और गहराई देता है। 3.
सोशल मैसेज। 4. फतेह एक सोशल मैसेज देती है कि हमें डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना चाहिए। अनजान लिंक पर क्लिक करने या अपनी पर्सनल जानकारी साझा करने से कैसे बड़े नुकसान हो सकते हैं, यह फिल्म बखूबी दिखाती है। 4. सिनेमैटोग्राफी। पांचवीं फिल्म के एक्शन दृश्यों को शानदार तरीके से शूट किया गया है, जो इसे बड़े पर्दे पर देखने का मजा दोगुना कर देता है। क्लाइमैक्स में फतेह और खुशी की टीम साइबर माफिया के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देती है। इस दौरान फतेह को कई मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उसकी बहादुरी और जुनून उसे जीत दिलाता है। अंत में फतेह न केवल अपनी बहन को न्याय दिलाता है, बल्कि समाज को एक बड़ा संदेश भी देता है। फतेह फिल्म की कहानी, किरदार और एक्शन के बारे में और भी दिलचस्प बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं। आइए इन पहलुओं को और गहराई से समझते हैं। फतेह। सोनू सूद। फतेह का किरदार एक आम इंसान से लेकर सुपर हीरो जैसे व्यक्तित्व में बदलता है। वह सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ता है। उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और कभी हार न मानने वाले जज्बे में भी दिखती है। फतेह का एक संवाद, हार सिर्फ तब होती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं, दर्शकों को प्रेरित करता है। 2. खुशी। जैकलीन फर्नांडिस। खुशी तकनीकी ज्ञान की प्रतीक है। वह फिल्म में न केवल फतेह की साथी है, मुख्य खलनायक नसीरुद्दीन शाह। उनका किरदार एक ऐसा शख्स है जो तकनीक का गलत इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ाता है। उनकी योजना केवल धन कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सिस्टम को भी तोड़ना चाहते हैं। 4. निम्रत। शिव ज्योति राजपूत। फतेह की बहन निम्रत मासूमियत और साहस का प्रतीक है। वह साइबर क्राइम का शिकार जरूर होती है, लेकिन फतेह को लड़ाई के लिए प्रेरित भी करती है। फिल्म का एक्शन सिर्फ मांसपेशियों का खेल नहीं है, इसमें तकनीक और रणनीति का जबरदस्त तालमेल है। साइबर लड़ाई। हैकिंग सीक्वेंस बेहद रोमांचक हैं। फतेह और खुशी खलनायकों की तकनीकी दुनिया में सेंध लगाते हैं और उनके सिस्टम को उलट पलट कर देते हैं। फिजिकल एक्शन। सोनू सूद के बेहतरीन स्टंट्स और फाइट सीक्वेंस फिल्म की जान है। क्लाइमैक्स में दिखाया गया हाई ऑक्टेन चेज सीन और मुकाबला फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है, इसके इमोशनल पहलू इसे दर्शकों से जोड़ते हैं। भाई बहन का रिश्ता। फतेह और निम्रत के रिश्ते में गहरा प्यार और विश्वास दिखता है। उनकी भावनाएं फिल्म को गहराई देती हैं। समाज के लिए संदेश। फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि तकनीक का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। तकनीक से बड़ा सिस्टम गिर सकता है, लेकिन इरादों से कोई गिरा नहीं सकता। डर से भागने वाले सिर्फ साइबर क्राइम के शिकार बनते हैं। जब तक सांस है तब तक लड़ाई है। सामयिक मुद्दा। साइबर क्राइम एक ऐसा विषय है जो आज की दुनिया में हर किसी को प्रभावित कर सकता है। फिल्म इस समस्या को मनोरंजक तरीके से पेश करती है। सशक्त महिला किरदार। खुशी का किरदार दिखाता है कि महिलाएं तकनीकी क्षेत्र में भी अग्रणी हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्शन। हॉलीवुड स्टाइल के स्टंट्स और बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी इसे खास बनाते हैं। सोशल मैसेज। फिल्म डिजिटल जागरूकता और तकनीकी शिक्षा का प्रचार करती है। फिल्म का अंत बेहद दमदार और संतोषजनक है। फतेह और खुशी की टीम न केवल साइबर माफिया को हराती है, बल्कि एक बड़ी साजिश को भी बेनकाब करती है। फतेह का एक्शन और खुशी की तकनीकी मदद मिलकर खलनायकों को उनके ही जाल में फंसा देती है। फिल्म फतेह का जिक्र करते हुए इसकी गहराई और उससे जुड़े विषयों पर और बात की जा सकती है। आइए कुछ और पहलुओं पर ध्यान दें। फतेह सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि वह एक इंसान है जिसने समाज के लिए अपना सब कुछ दिया है। उसके बैकस्टोरी में कई अनकहे संघर्ष छुपे हैं। 1. पिछला मिशन। फतेह पहले एक राष्ट्रीय स्तर का अधिकारी था जिसने कई बड़े अपराधियों को पकड़ने में भूमिका निभाई, लेकिन एक साजिश के कारण उसकी पूरी टीम का नाम बदनाम कर दिया गया और फतेह को अपना पद छोड़ना पड़ा। यह घटना उसे गांव लौटने पर मजबूर करती है, जहां वह अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करता है। आत्मग्लानि और प्रेरणा।
फतेह अपनी असफलताओं से जूझता रहता है। उसकी बहन पर हुए साइबर अटैक ने उसे फिर से लड़ने की प्रेरणा दी और उसने अपने कौशल का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए शुरू किया। फतेह और खुशी की मुलाकात उनकी आपसी जरूरतों के कारण होती है, लेकिन उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा बनता है। दोस्ती से प्यार तक। खुशी फतेह को तकनीकी दुनिया के गुर सिखाती है। उनके बीच हल्की फुल्की नोकझोंक और गहरे संवाद कहानी में रोमांस का रंग भरते हैं। साथ में संघर्ष। जब दोनों साइबर अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। फतेह खुशी के साहस और बुद्धिमत्ता को सराहता है, जबकि खुशी फतेह की निष्ठा और ताकत से प्रेरित होती है। साइबर क्राइम के तरीके। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे फिशिंग, डेटा ब्रीच और डिजिटल ब्लैकमेल जैसे अपराध किए जाते हैं। खलनायक तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को डराता और ब्लैकमेल करता है। 2. फतेह की योजना। फतेह और खुशी अपने मिशन के लिए हाईटेक गैजेट्स, ट्रैकिंग डिवाइस और हैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। वे खलनायकों को उनके ही बनाए हुए सिस्टम से मात देते हैं। फिल्म में एक्शन और इमोशन का जबरदस्त मेल है। 1. हाई ऑनक्टेन चेज सीन। फतेह का एक सीन जिसमें वह बाइक और हेलीकॉप्टर का पीछा करता है, दर्शकों को रोमांचित करता है। 2. क्लोज रेंज फाइटिंग। हाथ से लड़ाई के दृश्य, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सोनू सूद का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। 3. टेक्नोलॉजी के साथ एक्शन। कई सीन में तकनीक और फिजिकल एक्शन का अनोखा तालमेल है, जैसे लाइव हैकिंग के दौरान लड़ाई। फतेह सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक जरूरी संदेश देती है। डिजिटल जागरूकता। अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना जरूरी है। अनजाने लिंक और संदिग्ध ईमेल से सावधान रहना चाहिए। हिम्मत और ईमानदारी। फतेह का किरदार दिखाता है कि सही इरादे और मेहनत से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। सामाजिक न्याय। फिल्म यह भी बताती है कि अपराध के खिलाफ खड़ा होना हर इंसान की जिम्मेदारी है। सोनू सूद का प्रदर्शन। फतेह के रूप में उनका अभिनय और एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और संवाद डिलीवरी दर्शकों को बांध कर रखती है। जैकलीन का नया अंदाज। खुशी का किरदार सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है, वह मजबूत और प्रेरणादायक है। रिलेटेबल कहानी। यह फिल्म हर उस व्यक्ति से जुड़ती है जिसने कभी साइबर क्राइम या अन्याय का सामना किया हो। इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्शन। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और एक्शन हॉलीवुड स्तर का है। फिल्म फतेह की कहानी और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में और विस्तार से जानने के लिए आइए इसे और गहराई से समझते हैं। फिल्म में जो साइबर क्राइम के बारे में दिखाया गया है वह आज के समय में बेहद प्रासंगिक है। डिजिटल दुनिया में हर व्यक्ति की निजी जानकारी आसानी से चोरी हो सकती है और फिल्म इस पहलू को पूरी तरह से उजागर करती है। फतेह की कहानी और उसकी लड़ाई साइबर क्राइम के खिलाफ यह संदेश देती है कि समाज को इस खतरे के बारे में जागरूक करना कितना जरूरी है। 1. डिजिटल सुरक्षा का महत्व। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सॉफ्टवेयर और तकनीक के माध्यम से जासूसी और धोखाधड़ी की जा सकती है। फतेह और खुशी की जोड़ी इस साइबर अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करती है। साइबर धमकी। खलनायक साइबर दुनिया के माहिर होते हैं और वह बड़ी बड़ी कंपनियों और आम लोगों को लूटते हैं। फिल्म में इस खतरे को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि यह हर दर्शक के लिए समझने योग्य हो। परिवार और रिश्ते। फतेह और उसकी बहन निम्रत के रिश्ते में गहरा प्यार और समर्थन दिखाया गया है। फिल्म में फतेह का अपने परिवार के लिए संघर्ष और कर्तव्य को पूरी तरह से दर्शाया गया है। खुशी और फतेह के बीच की दोस्ती और समर्थन भी इमोशनल जुड़ाव को बढ़ाता है। फतेह का आंतरिक संघर्ष। फतेह एक व्यक्ति के रूप में अकेला और दुखी महसूस करता है क्योंकि वह अपने अतीत से जूझ रहा है। उसकी कहानी एक आत्मसंघर्ष की है जिसमें वह अपने व्यक्तिगत कष्टों को पार करके बड़े लक्ष्य को हासिल करता है। 1. तेज तर्रार फिल्म निर्माण। एक्शन सीक्वेंस के अलावा फिल्म में फिल्मी स्टाइल को ध्यान में रखते हुए तेज गति और काट छांट की गई है
जिससे दर्शक खुद को कहानी में पूरी तरह से घिरा हुआ महसूस करते हैं। 2. सिनेमैटोग्राफी। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी को खास तौर पर सराहा गया है। एक्शन सीन और तकनीकी सीन को बेहतरीन तरीके से कैमरे में कैद किया गया है। 3. बैटल ग्राउंड। फिल्म के एक्शन दृश्यों को मजबूत बनाने के लिए काले धूसर रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो खलनायकों की ताकत को दिखाता है। एक साइबर क्राइम से जूझते हुए फिल्म में दिखाए गए हैकिंग और डिजिटल जाल को वास्तविक और सटीक तरीके से दर्शाया गया है। यह दर्शकों को यह समझने में मदद करता है कि साइबर दुनिया में क्या क्या खतरनाक घटनाएं हो सकती हैं। 2. हाईटेक गैजेट्स और सॉफ्टवेयर। फतेह और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और उनके पास उन्नत तकनीकी उपकरण हैं। इन उपकरणों का इस्तेमाल करके वे खलनायकों की योजनाओं को नष्ट करते हैं। फिल्म में रोमांस और एक्शन के बीच सही संतुलन है, जो इसे और भी मनोरंजक बनाता है। 8. रोमांस के हल्के पल। फतेह और खुशी के बीच प्यार धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि फिल्म का मुख्य फोकस एक्शन और साइबर क्राइम पर है। रोमांटिक पहलू भी दर्शकों को जोड़ता है। खुशी और फतेह के बीच के संवाद भी हल्के फुल्के होते हैं, जो फिल्म को रोमांटिक और रोमांचक दोनों बनाते हैं। 2. एक्शन में रोमांस। एक्शन और रोमांस का यह मिश्रण जबरदस्त है, खासकर तब जब दोनों मिलकर खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। फिल्म में कई ऐसे संवाद हैं जो दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ते हैं। 8. एक सैनिक को कभी हार नहीं होती, क्योंकि वह हमेशा उम्मीद की लाश लेकर लौटता है। 2. अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। फतेह का अंत सिर्फ एक्शन से भरा हुआ नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक संदेश भी देता है। धैर्य और ईमानदारी से कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। साइबर अपराधियों के खिलाफ संघर्ष हर किसी का कर्तव्य होना चाहिए। एक मजबूत दिल और इरादों से किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं। यह फिल्म दर्शकों के लिए एक नई दिशा में एक्शन और रोमांस को लेकर आ सकती है। साथ ही डिजिटल सुरक्षा और साइबर क्राइम के महत्व को देखते हुए यह समाज में जागरूकता फैलाने में मदद कर सकती है। का कर्तव्य होना चाहिए। एक मजबूत दिल और इरादों से किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं। यह फिल्म दर्शकों के लिए एक नई दिशा में एक्शन और रोमांस को लेकर आ सकती है। साथ ही डिजिटल सुरक्षा और साइबर क्राइम के महत्व को देखते हुए यह समाज में जागरूकता फैलाने में मदद कर सकती है। फिल्म में संगीत और बैकग्राउंड स्कोर ने कहानी को और भी इंटेंस बना दिया है। संगीत का प्रभाव। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस के दौरान बैकग्राउंड स्कोर अत्यंत प्रभावी है, जो रोमांच को कई गुना बढ़ा देता है। रोमांटिक और इमोशनल सीन में संगीत का चुनाव कहानी की भावनाओं को सही तरीके से उजागर करता है। साउंड ट्रैक। कुछ गाने फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्यों के साथ अच्छी तरह से जुड़ते हैं और दर्शकों को उस पल में घेर लेते हैं। खासकर एक्शन दृश्यों के दौरान जो थ्रिल और ताजगी महसूस होती है, वह बैकग्राउंड संगीत से और भी गहरी हो जाती है। निर्देशक का दृष्टिकोण। फिल्म के निर्देशक ने एक्शन, रोमांस और सस्पेंस को बहुत अच्छे तरीके से संतुलित किया है। वह तकनीकी दुनिया और एक्शन के तत्वों को एकदम सही तरीके से पेश करते हैं। फिल्म की रचना में समय और स्थान के साथ सही तालमेल रखा गया है, जो उसे दर्शकों के लिए रोमांचक और समझने योग्य बनाता है। फिल्म का प्रोडक्शन। फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन में तकनीकी तत्वों का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से किया गया है। बड़े शहरों की सड़कों, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए फिल्म का सेट और दृश्यों का चयन शानदार किया गया है। फतेह का मानसिक संघर्ष। फतेह का मानसिक संघर्ष फिल्म का एक अहम पहलू है। अपनी बहन की मदद करने के लिए वह साइबर अपराधियों से लड़ता है, लेकिन साथ ही उसे अपने अतीत के अपराधियों से भी जूझना पड़ता है। फतेह के तवे के भीतर एक इंसान और योद्धा के बीच की लड़ाई को बड़े अच्छे से पेश किया गया है। यह दर्शाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत और निडर होना चाहिए। नैतिकता और न्याय। फिल्म में हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास किया गया है, चाहे वह फतेह हो, खुशी हो या वह लोग जो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। यह संदेश दिया गया है
कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए। साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड। फिल्म में जो मुख्य खलनायक हैं, उनकी मानसिकता बहुत चालाक और धूर्त है। वे समझते हैं कि साइबर क्राइम से ही वे सबसे अधिक पैसे कमा सकते हैं और समाज को नियंत्रित कर सकते हैं। उनके पास हर उस तकनीकी उपकरण और सॉफ्टवेयर का ज्ञान है जिससे वे किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं, उसकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं और उसे अपनी योजना के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। खलनायक का अंत। फिल्म में जब फतेह और खुशी मिलकर खलनायकों को हराते हैं तो यह एक जीत का क्षण होता है जो दर्शकों को संतोष देता है। फतेह की लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि उनके अपने संघर्ष और सिद्धांतों से भी होती है। वह यह साबित करता है कि सही इरादे से किया गया संघर्ष कभी विफल नहीं होता। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता। फिल्म ने साइबर अपराध से जुड़े मुद्दों को उजागर किया है जो आज के डिजिटल युग में बहुत प्रासंगिक है। यह फिल्म दर्शकों को यह समझने में मदद करती है कि साइबर क्राइम किस तरह से किसी की व्यक्तिगत जानकारी को खतरे में डाल सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सामाजिक जिम्मेदारी। फिल्म यह संदेश देती है कि अगर समाज में कोई गलत काम हो रहा है तो हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसका विरोध करे। यह बताती है कि सिर्फ पुलिस या सरकार पर निर्भर रहने के बजाय आम आदमी को भी समाज में व्याप्त अपराध के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फिल्म को आलोचकों से बहुत तारीफ मिली है, खासकर इसके एक्शन दृश्यों, सोनू सूद की भूमिका और जैकलीन फर्नांडीज के अभिनय के लिए। फिल्म में दिखाए गए साइबर क्राइम के तत्व दर्शकों को बहुत आकर्षित करते हैं और वे इससे जुड़ी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। दर्शकों की प्रतिक्रिया। दर्शकों ने भी फिल्म को पसंद किया है, खासकर उन लोगों ने जिन्होंने एक्शन, रोमांस और थ्रिल के तत्वों को पसंद किया। खासकर सोनू सूद की परफॉर्मेंस को सराहा गया, जो हमेशा एक्शन फिल्मों में अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। फतेह न केवल एक मनोरंजक फिल्म है बल्कि यह समाज को एक मजबूत संदेश देती है। हमारे इरादे और संघर्ष हमें सफलता दिलाते हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं यदि हम सही दिशा में काम करें। फिल्म फतेह के और भी कुछ गहरे पहलुओं पर बात करते हैं जो इसे और दिलचस्प बनाते हैं। सिनेमैटोग्राफी। फिल्म के सिनेमैटोग्राफर ने एक्शन और भावनात्मक दृश्यों को बहुत प्रभावशाली तरीके से शूट किया है। खासकर उच्च गति वाले एक्शन दृश्यों जैसे बाइक चेज और कार चेज को बेहद शानदार तरीके से कैमरे में कैद किया गया है। सिनेमैटोग्राफी में अंधेरे और उजाले का खेल खासतौर पर खलनायक के दृश्यों में देखा जाता है, जो उनके खतरनाक और धूर्त स्वभाव को दर्शाता है। लोकेशन और सेट डिजाइन। फिल्म के एक्शन और रोमांटिक सीन विभिन्न प्रकार के स्थानों पर आधारित हैं, जैसे बड़े शहर, ऊबड़-खाबड़ इलाके और हाईटेक ऑनर्फेस। इन स्थानों का चुनाव फिल्म को एक ग्लोबल फ्लेवर देता है, जिससे यह दर्शक को एक वर्ल्ड वाइड थ्रिल का एहसास कराती है। फतेह में एक्शन और रोमांस के अलावा एक गहरी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी भी है। फतेह का पारिवारिक संकट। फतेह के जीवन में एक बड़ा व्यक्तिगत संकट है जो उसकी बहन निम्रत से जुड़ा हुआ है। निम्रत के साथ फतेह का रिश्ता उसे खुद को और उसकी जिम्मेदारियों को लेकर संघर्ष करता है। फिल्म का यह हिस्सा यह दिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए एक व्यक्ति को अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन के साथ सामंजस्य बनाना जरूरी होता है। रिश्तों की महत्ता। खुशी के साथ फतेह का रिश्ता एक मजबूत दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदलता है और यह फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलुओं में से एक है। फिल्म का यह पक्ष दर्शाता है कि कैसे एक सशक्त रिश्ता व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकता है और इस रिश्ते को बनाने में सामंजस्य और विश्वास का बड़ा हाथ होता है। फिल्म में साइबर अपराध के कई अलग अलग पहलुओं को दर्शाया गया है। कैसे साइबर अपराधी काम करते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि साइबर अपराधी कैसे विभिन्न प्रकार के तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेटा चोरी, फिशिंग और साइबर हैकिंग, ताकि वे किसी की जानकारी चुरा सकें और फिर उसका गलत फायदा उठा सकें। फतेह और खुशी के बीच की टीम वर्क फिल्म में दिखाती है कि साइबर अपराध से बचने के लिए किस तरह से तकनीकी ज्ञान और सही रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है। 2.
साइबर अपराधियों के मानसिकता का पर्दाफाश। खलनायक, जो कि साइबर अपराधों के मास्टरमाइंड हैं, उनकी मानसिकता को बड़ी सटीकता से दिखाया गया है। वे समाज में भ्रम और डर का माहौल बनाकर पैसा और शक्ति कमाने की कोशिश करते हैं। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे साइबर अपराधियों की योजनाओं को विफल किया जा सकता है अगर सही वक्त पर कार्रवाई की जाए। 8. रोमांटिक एक्शन। एक्शन के सीन के साथ रोमांस का खूबसूरत मिश्रण किया गया है, जहां दोनों का प्यार केवल इमोशनल नहीं बल्कि एक्शन में भी परिलक्षित होता है। फतेह और खुशी के बीच प्यार तब उभरता है जब वे एक दूसरे के साथ बड़े जोखिम भरे मिशन पर होते हैं। यह रोमांस न केवल दिल को छूने वाला है बल्कि कहानी के तनाव को भी हल्का करता है। 2. हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस। फिल्म के एक्शन सीन दर्शकों को बार बार रोमांचित करते हैं, खासकर कार चेज, हेलीकॉप्टर सीक्वेंस और हाथ से लड़ाई के दृश्य में फिल्म ने एक नई ऊर्जा डाली है। इन दृश्यों में खासतौर पर सोनू सूद और जैकलीन फर्नांडीज की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया है। सोनू सूद का एक्शन रोमांचक और सजीव है, जो पूरी फिल्म के दौरान दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म के द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण संदेश। एक, साइबर सुरक्षा का महत्व। आज के डिजिटल युग में फिल्म यह संदेश देती है कि हम जितना अपने व्यक्तिगत जीवन में सावधान रहें, उतना ही बेहतर है। साइबर सुरक्षा अब एक आवश्यकता बन गई है और इस फिल्म के माध्यम से यह संदेश व्यापक रूप से फैलाया गया है। 2. सहयोग और दोस्ती। फिल्म में दिखाया गया है कि एक अकेला इंसान कितना भी सक्षम क्यों ना हो, लेकिन सहयोग और टीम वर्क से ही बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। फतेह और खुशी की जोड़ी यह साबित करती है कि एक दूसरे की मदद और समर्थन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। 3. न्याय और साहस। फिल्म का केंद्रीय संदेश यह है कि गलत के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। फतेह का किरदार यह साबित करता है कि अगर आप सही काम के लिए खड़े होते हैं तो आपको न्याय मिलकर रहता है, भले ही आपकी राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक और उत्साहपूर्ण है। 8. सीलिंग एंट्री। फतेह और खुशी दोनों मिलकर खलनायकों के जाल को तोड़ते हैं। जब फतेह खलनायक को पकड़ता है और उसका पर्दाफाश करता है तो यह एक बड़ी जीत का पल होता है। क्लाइमेक्स में एक तेज रफ्तार चेज और खतरनाक स्थितियों के बीच दर्शक अपने आप को फिल्म में पूरी तरह से डूबा हुआ पाते हैं। 2. सकारात्मक और प्रेरणादायक अंत। फिल्म का अंत सकारात्मक और प्रेरणादायक है, जहां फतेह ने न केवल साइबर अपराधियों को हराया बल्कि अपने जीवन के संघर्ष को भी पार किया। यह अंत दर्शकों को यह विश्वास दिलाता है कि किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना हिम्मत और ईमानदारी से किया जा सकता है। फिल्म फतेह के बारे में और भी गहरी और विस्तृत जानकारी पर चर्चा करते हैं, जिससे इसकी पूरी कहानी और फिल्म का प्रभाव और भी स्पष्ट हो सके। 1. आत्मबल और आत्मविश्वास का संदेश। फिल्म का एक केंद्रीय संदेश है आत्मबल और आत्मविश्वास का महत्व। फतेह का किरदार दिखाता है कि जीवन में कोई भी संघर्ष, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, उसे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से ही जीता जा सकता है। फतेह का संघर्ष उसकी बहन के लिए और समाज के लिए होता है और यह दर्शाता है कि सच्ची लड़ाई हमेशा एक अच्छे उद्देश्य के लिए होती है। 2. सतत संघर्ष का महत्व। फिल्म दिखाती है कि जीवन में चुनौतियां अनिवार्य हैं, लेकिन जो लोग लगातार संघर्ष करते हैं वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। चाहे वह साइबर अपराधियों से जूझना हो या व्यक्तिगत मामलों से, फतेह कभी हार नहीं मानता। यह संदेश देता है कि जीवन में कभी भी हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल समय के बाद एक बेहतर भविष्य आता है। एक, सोनू सूद का अभिनय। सोनू सूद ने फतेह के किरदार को बड़े ही इमोशनल और सशक्त तरीके से निभाया है। उनका किरदार केवल एक्शन ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी गहरे हैं। फतेह के किरदार के माध्यम से सोनू सूद ने यह दिखाया है कि एक व्यक्ति की मानसिकता और आंतरिक संघर्ष उसे बाहरी दुनिया से लड़ने की ताकत देता है। उनका संवाद लेखन भी बहुत प्रभावी है, खासकर उन दृश्यों में जहां वह अपने परिवार और साथी को एक उद्देश्य और प्रेरणा देने के लिए बोलते हैं। 2. जैकलीन फर्नांडीज का अभिनय। जैकलीन फर्नांडीज ने खुशी का किरदार बहुत अच्छे से निभाया है,
जो कि न केवल एक्शन में बल्कि फिल्म में रोमांटिक और भावनात्मक पहलू को भी खूबसूरती से निभाती हैं। उनके किरदार के माध्यम से यह दिखाया गया है कि एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के किरदार को भी किसी फिल्म में बेहतरीन तरीके से पेश किया जा सकता है। उनके और सोनू सूद के बीच की केमिस्ट्री बहुत पावरफुल है, जो फिल्म को और भी दिलचस्प बनाती है। 8. साइबर क्राइम के विश्लेषण का तकनीकी पहलू। फिल्म में दिखाए गए साइबर अपराध और हैकिंग के सीन को बेहद सटीक और विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए फिल्म ने कई विशेषज्ञों से सलाह ली होगी, जिससे डिजिटल दुनिया के खतरों और उसमें सुरक्षा के उपायों को सही तरीके से समझाया जा सके। साइबर अपराध के तरीके जैसे डेटा चोरी, सोशल इंजीनियरिंग और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग फिल्म में दिखाए गए हैं, जिससे दर्शकों को इन खतरों के बारे में जागरूक किया जाता है। 2. भव्य एक्शन और इफेक्ट्स। फिल्म के एक्शन दृश्यों को भव्यता से शूट किया गया है। कार और बाइक चेज, हेलीकॉप्टर के दृश्य और फिजिकल लड़ाई के सीन पूरी तरह से दर्शकों को रोमांचित करते हैं। इन दृश्यों में खास तौर पर विजुअल इफेक्ट्स और स्टंट को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जो फिल्म की रेटिंग को बढ़ाता है। 1. फिल्म के प्रभावशाली संवाद। फिल्म में कई ऐसे संवाद हैं जो दर्शकों को प्रेरणा और सोचने का मौका देते हैं। सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जो लड़ाई सच्चे दिल से लड़ी जाती है वह कभी हार नहीं सकती। अगर तुमसे जुड़ी कोई चीज खतरे में है तो तुम उस पर अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हो। ये संवाद न केवल फिल्म के दौरान तनाव को बढ़ाते हैं, फिल्म में कई ऐसे दिलचस्प मोमेंट्स हैं जब फतेह और खुशी एक साथ मिलकर खलनायकों को नष्ट करते हैं। खासकर वो सीन जहां वे मिलकर तकनीकी और तर्क के बल पर साइबर अपराधियों को हराते हैं, वह दर्शकों को जिज्ञासु बनाता है। एक्शन के अलावा फिल्म का हल्का फुल्का रोमांटिक टोन भी दर्शकों को आकर्षित करता है। 8. साइबर सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी। फिल्म ने यह दिखाया है कि आजकल की दुनिया में जहां हर चीज डिजिटल होती जा रही है, वहां साइबर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। हर किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और डेटा को सुरक्षित रखना जरूरी है। फिल्म के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया है कि अगर हम साइबर क्राइम से बचने के लिए सतर्क रहते हैं और जागरूक रहते हैं, तो हम अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। 2. मानवाधिकार और न्याय। फिल्म यह संदेश भी देती है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन होने पर हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। चाहे वह साइबर क्राइम हो या कोई अन्य गलत काम, न्याय के लिए संघर्ष हमेशा जारी रहना चाहिए। 1. साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता। फतेह ने साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक किया है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से लोग अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं और ऐसे में साइबर क्राइम के खतरे से बचने के लिए यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। फिल्म ने न केवल एक्शन और रोमांस को जोड़ने का बेहतरीन तरीका अपनाया, बल्कि इसने समाज को यह समझाया कि डिजिटल युग में सावधानी और सुरक्षा कितनी जरूरी है। न्याय के लिए संघर्ष। फिल्म समाज में व्याप्त अन्याय और अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के महत्व को भी दर्शाती है। फतेह और खुशी जैसे किरदार हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। फिल्म फतेह के बारे में और गहरे और दिलचस्प पहलुओं पर बात करते हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। 8. फतेह और खुशी का रिश्ते का विकास। फिल्म में फतेह और खुशी का रिश्ता एक रोमांटिक ट्विस्ट के साथ शुरू होता है। शुरुआत में वे दोनों एक दूसरे को सिर्फ काम के सहयोगी के रूप में देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका रिश्ता गहरा होता जाता है। खुशी का किरदार फतेह के जीवन में संतुलन लाने का काम करता है। वह उसे अपने व्यक्तिगत संघर्षों से उबरने के लिए प्रेरित करती है। उनके रिश्ते की मजबूत बुनियाद और एक दूसरे के प्रति समर्थन फिल्म की आत्मा है। इस रिश्ते में इमोशन और रोमांस के अलावा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी देखा जाता है। फतेह के कठिन वक्त में खुशी का समर्थन एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने प्रियजन के साथ खड़ा रहना चाहिए। फिल्म के दोस्ती के पहलू। फतेह और खुशी के अलावा फिल्म में एक और मजबूत दोस्ती का रिश्ता है, वह फतेह का अपने साथी और सहयोगियों के साथ। यह दोस्ती न केवल रोमांचक एक्शन दृश्यों में दिखाई देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही दोस्त और सहयोगी
किस तरह से किसी बड़ी योजना में सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं। फिल्म में यह दोस्ती और टीम वर्क का संदेश है कि किसी भी बड़ी लड़ाई में एक अच्छे टीम के बिना सफलता नहीं मिल सकती। 8. नैतिकता का महत्व। फिल्म का एक प्रमुख नैतिक संदेश है सच के साथ खड़ा होना, जो फतेह के किरदार के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वह हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है और किसी भी परिस्थिति में नैतिक रूप से सही निर्णय लेने की कोशिश करता है, चाहे वह साइबर अपराधियों का मुकाबला करना हो या अपने व्यक्तिगत संघर्षों को पार करना हो। फतेह अपने निर्णयों में हमेशा ईमानदार और सही रास्ते पर रहता है। फिल्म दर्शाती है कि गलत के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अंततः सही निर्णय ही सफलता दिलाते हैं। संघर्ष और बलिदान। फिल्म की कहानी संघर्ष और बलिदान पर भी जोर देती है। फतेह अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने उद्देश्य के लिए संघर्ष करता है। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य के लिए अपने आराम और सुविधाओं का बलिदान करते हैं। फतेह का किरदार इस बात का प्रतीक है कि जब इंसान अपने प्रियजनों की सुरक्षा और समाज के भले के लिए खड़ा होता है, तो उसे अपने व्यक्तिगत फायदे की चिंता नहीं करनी चाहिए। 8. साइबर क्राइम और डिजिटल दुनिया का प्रभाव। फिल्म में डिजिटल तकनीकों और साइबर क्राइम के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। यह दर्शाती है कि इंटरनेट और तकनीक के इस युग में हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। फिल्म में जिस तरह से डिजिटल हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर अपराधियों के तरीके दिखाए गए हैं, वह दर्शकों को जागरूक करता है कि हमें अपने डिजिटल सुरक्षा उपायों को सख्त बनाना चाहिए। फिल्म एक चेतावनी भी देती है कि आजकल हमारी व्यक्तिगत जानकारी कितनी असुरक्षित हो सकती है यदि हम उचित सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते। 2. आधुनिक तकनीकों का प्रभाव। फिल्म में दिखाए गए टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पहलू यह दर्शाते हैं कि कैसे आजकल हर व्यक्ति को साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में जानने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह दिखाता है कि कैसे अच्छे और बुरे लोग इस तकनीकी दुनिया का फायदा उठाते हैं। फतेह और खुशी का टीम वर्क इस तरह से साइबर अपराधियों को हराने में काम आता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सही जानकारी और तकनीकी ज्ञान से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। एक सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स। फिल्म में सिनेमैटोग्राफी को बेहद शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया है। खासकर एक्शन और रोमांटिक दृश्यों में कैमरा वर्क और विजुअल्स ने फिल्म की स्थिरता और गति को बढ़ाया है। फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जहां शेड्स और लाइटिंग का बेहतरीन उपयोग किया गया है, जो न केवल दृश्य को खूबसूरत बनाता है, बल्कि फिल्म की भावनाओं को भी सही ढंग से व्यक्त करता है। फिल्म के कड़े और तेज एक्शन दृश्यों को स्टाइलिश और तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से शूट किया गया है। आर्ट डायरेक्शन और सेट डिजाइन। फिल्म के सेट डिजाइन ने एक सशक्त माहौल और जीवंतता को फिल्म में लाया है। बड़े शहरों की सड़कों से लेकर हाईटेक ऑफिस तक हर स्थान का चयन कहानी के हिसाब से सही किया गया है। आर्ट डायरेक्शन ने आधुनिक और अर्बन सिटी के दृश्य को सही तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे दर्शक फिल्म की दुनिया में पूरी तरह से खो जाते हैं। 1. वर्तमान डिजिटल युग में सुरक्षा। फिल्म ने डिजिटल दुनिया में होने वाले अपराधों और उनके समाधान पर भी प्रकाश डाला है। यह समाज को यह समझाने में मदद करती है कि साइबर सुरक्षा के नियमों को समझना और उनका पालन करना कितना आवश्यक है। फिल्म यह भी दिखाती है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए केवल कानून की मदद से ही काम नहीं चलता, बल्कि समाज को भी जागरूक और सक्रिय होना चाहिए। आत्मविश्वास और संयम। फिल्म में दिखाया गया है कि आत्मविश्वास, संयम और संघर्ष के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। फतेह का संघर्ष यह दर्शाता है कि कठिन समय में भी अपने लक्ष्यों के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। फिल्म का संदेश है कि कठिन रास्तों पर चलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में सही मार्ग पर चलने वालों को ही सफलता मिलती है। फिल्म फतेह के और भी कुछ गहरे पहलुओं पर चर्चा करते हैं, जो इसके कहानी और फिल्म के अनुभव को और भी आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं। संगीत और साउंड ट्रैक। फिल्म में संगीत का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जो दृश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। एक्शन और रोमांस दोनों के लिए संगीत का चुनाव बेहतरीन किया गया है, जिससे फिल्म का मूड और भी प्रबल हो जाता है। फिल्म के गाने एक नई ऊर्जा और ताजगी प्रदान करते हैं,
खासकर रोमांटिक सीन में, जहां फतेह और खुशी का रिश्ता मजबूत हो रहा होता है। इन गानों में भावनाओं की गहराई और समझ दिखाई देती है। एक्शन सीन के दौरान बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल फिल्म की तीव्रता को बढ़ाने के लिए किया गया है, जो दर्शकों को न केवल रोमांचित करता है बल्कि फिल्म के तनाव को भी बढ़ाता है। साउंड डिजाइन एंड ऑडियो प्रभाव। फिल्म के साउंड डिजाइन को भी बड़े ही कुशलता से तैयार किया गया है। खासकर एक्शन सीन और दौड़ते हुए वाहनों के प्रभाव को सही तरीके से दर्शाया गया है। साउंड की मदद से फिल्म में तात्कालिकता और रोमांच को और बढ़ाया गया है। साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं में तकनीकी साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो दर्शकों को इस डिजिटल खतरे के प्रति जागरूक करता है। ये साउंड इफेक्ट्स घटनाओं को एक नई दिशा देते हैं, जिससे दर्शकों का ध्यान पूरी तरह से स्क्रीन पर बना रहता है। साइबर अपराध और भ्रष्टाचार। फिल्म में दिखाया गया है कि साइबर अपराध अब सिर्फ व्यक्तिगत डेटा की चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी डेटा की चोरी को भी शामिल करता है। फतेह और खुशी के द्वारा खलनायक के खिलाफ जंग दिखाती है कि कैसे लोग बिना किसी डर के सिस्टम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और समाज को यह समझाती है कि साइबर सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए एक साझा जिम्मेदारी है। यह फिल्म इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करती है कि सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसे दूर करने के लिए आम नागरिकों को एकजुट होने की जरूरत है। समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता का मुकाबला। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पुरुष प्रधान समाज में एक महिला को अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। खुशी का किरदार इस संघर्ष को एक सशक्त तरीके से प्रस्तुत करता है। खुशी को एक साथ एक्शन और रोमांस में शामिल किया गया है, जो दर्शाता है कि महिलाएं सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की नहीं, बल्कि एक्शन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी समान रूप से सक्षम हो सकती हैं। यह फिल्म यह संदेश देती है कि महिलाओं को समान अवसर दिए जाने चाहिए और उनकी ताकत और बुद्धिमत्ता को सही तरीके से पहचाना जाना। फतेह का मनोवैज्ञानिक संघर्ष। फतेह का किरदार न केवल बाहरी खलनायकों से लड़ता है, बल्कि उसे आंतरिक संघर्ष भी झेलना पड़ता है। उसका संघर्ष अपने परिवार, समाज और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने का होता है। फिल्म फतेह के बारे में और भी विस्तार से बात करते हैं, ताकि हम इसके और भी पहलुओं पर रोशनी डाल सकें, जैसे इसके सशक्त संदेश, प्रभाव और इसके समाज पर संभावित प्रभाव। साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता का महत्व। फिल्म में जिस तरह से साइबर क्राइम और डिजिटल हैकिंग को दिखाया गया है, वह आजकल की डिजिटल दुनिया में रहा साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता का महत्व। फिल्म में जिस तरह से साइबर क्राइम और डिजिटल हैकिंग को दिखाया गया है, वह आजकल की डिजिटल दुनिया में एक गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिल्म के माध्यम से दर्शकों को यह सिखाया जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से फिल्म ने यह संदेश दिया है कि आजकल के तकनीकी युग में हमारी ऑनलाइन सुरक्षा को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यह संदेश न केवल युवाओं बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रासंगिक है। दो न्याय और अपराध के खिलाफ संघर्ष। फिल्म में फतेह का संघर्ष न केवल व्यक्तिगत बलिदानों से जुड़ा होता है, बल्कि यह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ भी होता है। वह केवल अपनी बहन की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए लड़ता है। यह फिल्म एक मजबूत संदेश देती है कि जब आप एक उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं और के साथ चलते हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। फतेह का चरित्र
दोस्तों, इस बात का प्रतीक है कि कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। 3. सामाजिक न्याय और समानता। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो समाज में समानता और सामाजिक न्याय की आवश्यकता को उजागर करता है। खासकर खुशी के किरदार के माध्यम से यह दिखाया गया है कि एक महिला को भी वह सम्मान और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो एक पुरुष को मिलती है। खुशी का किरदार फिल्म में केवल एक सहायक भूमिका में नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला के रूप में उभरता है। यह संदेश देता है कि महिला सशक्तिकरण और समान अधिकारों के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। यह समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता को चुनौती देने का एक अच्छा तरीका है। 1. फतेह का मानसिक संघर्ष। फतेह का किरदार मानसिक संघर्षों का प्रतीक है। वह एक ओर अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ता है, दूसरी ओर उसे साइबर अपराधियों से भी मुकाबला करना होता है। इस दौरान उसकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उसे इन सभी संघर्षों से बाहर निकालता है। वह अपने भीतर एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है ताकि वह अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके और साथ ही अपने परिवार के लिए भी सही रास्ता अपना सके। उसकी कहानी यह दिखाती है कि मुश्किल हालातों में मानसिक दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण होती है। 2. खलनायक का मनोविज्ञान। खलनायक का मनोविज्ञान भी इस फिल्म का एक दिलचस्प पहलू है। वह न केवल एक तकनीकी अपराधी है, बल्कि उसकी सोच और उसकी दृष्टि समाज के लिए खतरनाक है। उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना होता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साजिशें और चालें दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए समाज का नुकसान करने पर उतर आते हैं तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। हालांकि खलनायक का किरदार नकारात्मक है, लेकिन फिल्म उसे एक सशक्त विरोधी के रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे फतेह की जीत और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। 8. सिनेमैटोग्राफी और एक्शन सीन। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बहुत प्रभावी है, खासकर एक्शन सीन में, जहां कैमरा कार्य और दृश्य के सेटिंग्स ने फिल्म की ऊर्जा को बढ़ाया है। फिल्म में तेज और रोमांचक एक्शन सीन जैसे कार चेज, बाइक राइडिंग और हाथों की लड़ाई को बहुत ही कुशलता से शूट किया गया है। ये दृश्य दर्शकों को फिल्म में पूरी तरह से डुबो देते हैं और रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं। फिल्म का विजुअल टोन और रंग की योजना भी फिल्म के मूड के अनुसार सेट की गई है। अंधेरे, रात के दृश्य और शहर के स्ट्रीट्स पर शूट किए गए सीन ने फिल्म की थ्रिलिंग और तनावपूर्ण स्थितियों को और भी प्रभावी बना दिया है। 2. साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर। फिल्म के संगीत ने इसके दृश्यों को और भी सशक्त बनाया है। एक्शन के दौरान बैकग्राउंड स्कोर की गति और तीव्रता ने फिल्म को और भी प्रभावी बना दिया है। रोमांटिक और भावनात्मक दृश्यों में संगीत ने कहानी के भावनात्मक पहलू को उजागर किया। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक पूरे अनुभव को और भी इंटेंस बनाते हैं। 8. समाज में डिजिटल सुरक्षा की जागरूकता। फतेह फिल्म ने समाज में डिजिटल सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया है। आजकल अधिकांश लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लेकिन वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा के बारे में अक्सर लापरवाह रहते हैं। फिल्म ने यह स्पष्ट रूप से दिखाया कि साइबर क्राइम और हैकिंग सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि यह हमारे वास्तविक जीवन का हिस्सा बन चुका है। फिल्म के जरिए दर्शकों को यह समझने का अवसर मिला कि डिजिटल दुनिया में हमें अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। 2. भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ संघर्ष। फिल्म यह भी दिखाती है कि समाज में फैले भ्रष्टाचार और गलत तरीके से काम कर रहे सिस्टम को बदलने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। फतेह का किरदार इस संघर्ष का प्रतीक है और वह किसी भी कीमत पर गलत को ठीक करने के लिए तैयार है। फिल्म का यह संदेश है कि अगर हम सच के साथ खड़े होते हैं और अपनी बात को सही तरीके से उठाते हैं, तो किसी भी सिस्टम को बदलने में हम सक्षम हो सकते हैं। 8. फतेह और खुशी का रोमांस। फिल्म का रोमांटिक एंगल बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। फतेह और खुशी के बीच का रिश्ता केवल रोमांस नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और सहयोग पर आधारित है। फिल्म में उनके रिश्ते की खासियत यह है कि वे एक दूसरे को केवल एक रोमांटिक दृष्टिकोण से नहीं देखते,
बल्कि अपने लक्ष्य और उद्देश्य में एक दूसरे के सहयोगी भी होते हैं। उनके रोमांटिक दृश्यों में न केवल प्यार बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसा भी दर्शाया गया है, जो दर्शकों के दिलों को छूता है। फिल्म फतेह के एक्शन सीन्स की बात करें तो फिल्म में जो रोमांचक और तेज तर्रार एक्शन दृश्यों का समावेश किया गया है, वह न केवल कहानी को सशक्त बनाते हैं बल्कि दर्शकों को पूरे समय सीट से चिपकाए रखते हैं। यहाँ हम फिल्म के एक्शन पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। एक, हाथों की लड़ाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। फिल्म में फतेह का एक्शन स्टाइल बहुत ही प्रभावशाली और तकनीकी है। उसे एक्शन सीन में जबरदस्त लड़ाई करते हुए दिखाया गया है। फिल्म के कुछ प्रमुख लड़ाई सीन में फतेह का एक्शन फिजिकल है, जिसमें वह दुश्मनों से लोहा लेता है। इन सीन में फतेह के हाथों की लड़ाई दिखाने का तरीका बहुत कुशल और ठोस है, जिसमें वह अपनी ताकत और शारीरिक फिटनेस का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। सीन का हर एक पंच और किक सटीकता से फिल्माया गया है, जिससे दृश्य में एक वास्तविकता का एहसास होता है। इस प्रकार के एक्शन सीन में स्टंट को बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे दर्शक हर पल उधारी और उबासी से दूर रहते हैं। 2. गाड़ियों का पीछा, कार चेज सीक्वेंसेस। एक्शन के सबसे प्रमुख हिस्सों में से एक गाड़ियों का पीछा है। फिल्म में फतेह और उसके दुश्मन के बीच कार चेज सीन्स बहुत ही रोमांचक हैं। इन दृश्यों में तेजी से दौड़ती हुई कारें, झूलते हुए ट्रकों के बीच से गुजरते हुए और खतरनाक मोड़ों को पार करते हुए दर्शक गाड़ी की रेसिंग की रोमांचकता का अनुभव करते हैं। इन सीन्स का शूटिंग बहुत ही उत्साहजनक और चित्ताकर्षक है, और यह दिखाता है कि कैसे एक्शन और तकनीकी कुशलता का मेल फिल्म में बढ़िया रोमांच पैदा करता है। थी बाइक राइडिंग और स्टंट्स, बाइक स्टंट्स। फिल्म में बाइक राइडिंग भी एक महत्वपूर्ण एक्शन एलिमेंट है। फतेह का बाइक पर स्टंट करना और उच्च गति से बाइक चलाना दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। खासकर कुछ स्टंट्स में फतेह को बाइक की सवारी करते हुए अपने दुश्मनों से बचते हुए दिखाया गया है। इन स्टंट्स के दौरान बाइक का नियंत्रण और उसके कुशलता से इंटीग्रेटेड एक्शन सीन्स फिल्म को और भी दर्शकों के लिए रोमांचक बनाते हैं। बाइक
साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता का महत्व। फिल्म में जिस तरह से साइबर क्राइम और डिजिटल हैकिंग को दिखाया गया है, वह आजकल की डिजिटल दुनिया में एक गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिल्म के माध्यम से दर्शकों को यह सिखाया जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से फिल्म ने यह संदेश दिया है कि आजकल के तकनीकी युग में हमारी ऑनलाइन सुरक्षा को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यह संदेश न केवल युवाओं बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रासंगिक है। दो, न्याय और अपराध के खिलाफ संघर्ष। फिल्म में फतेह का संघर्ष न केवल व्यक्तिगत बलिदानों से जुड़ा होता है, बल्कि यह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ भी होता है। वह केवल अपनी बहन की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए लड़ता है। यह फिल्म एक मजबूत संदेश देती है कि जब आप एक उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं और के साथ चलते हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। फतेह का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। 3, सामाजिक न्याय और समानता। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो समाज में समानता और सामाजिक न्याय की आवश्यकता को उजागर करता है। खासकर खुशी के किरदार के माध्यम से यह दिखाया गया है कि एक महिला को भी वह सम्मान और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो एक पुरुष को मिलती है। खुशी का किरदार फिल्म में केवल एक सहायक भूमिका में नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला के रूप में उभरता है। यह संदेश देता है कि महिला सशक्तिकरण और समान अधिकारों के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। यह समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता को चुनौती देने का एक अच्छा तरीका है। 1, फतेह का मानसिक संघर्ष। फतेह का किरदार मानसिक संघर्षों का प्रतीक है। वह एक ओर अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ता है, दूसरी ओर उसे साइबर अपराधियों से भी मुकाबला करना होता है। इस दौरान उसकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उसे इन सभी संघर्षों से बाहर निकालता है। वह अपने भीतर एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है ताकि वह अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके और साथ ही अपने परिवार के लिए भी सही रास्ता अपना सके। उसकी कहानी यह दिखाती है कि मुश्किल हालातों में मानसिक दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण होती है। 2, खलनायक का मनोविज्ञान। खलनायक का मनोविज्ञान भी इस फिल्म का एक दिलचस्प पहलू है। वह न केवल एक तकनीकी अपराधी है, बल्कि उसकी सोच और उसकी दृष्टि समाज के लिए खतरनाक है। उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना होता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साजिशें और चालें दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए समाज का नुकसान करने पर उतर आते हैं, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। हालांकि खलनायक का किरदार नकारात्मक है, लेकिन फिल्म उसे एक सशक्त विरोधी के रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे फतेह की जीत और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। 8, सिनेमैटोग्राफी और एक्शन सीन। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बहुत प्रभावी है, खासकर एक्शन सीन में, जहां कैमरा कार्य और दृश्य के सेटिंग्स ने फिल्म की ऊर्जा को बढ़ाया है। फिल्म में तेज और रोमांचक एक्शन सीन जैसे कार चेज, बाइक राइडिंग और हाथों की लड़ाई को बहुत ही कुशलता से शूट किया गया है। ये दृश्य दर्शकों को फिल्म में पूरी तरह से डुबो देते हैं और रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं। फिल्म का विजुअल टोन और रंग की योजना भी फिल्म के मूड के अनुसार सेट की गई है। अंधेरे, रात के दृश्य और शहर के स्ट्रीट्स पर शूट किए गए सीन ने फिल्म की थ्रिलिंग और तनावपूर्ण स्थितियों को और भी प्रभावी बना दिया है। 2, साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर। फिल्म के संगीत ने इसके दृश्यों को और भी सशक्त बनाया है। एक्शन के दौरान बैकग्राउंड स्कोर की गति और तीव्रता ने फिल्म को और भी प्रभावी बना दिया है। रोमांटिक और भावनात्मक दृश्यों में संगीत ने कहानी के भावनात्मक पहलू को उजागर किया। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक पूरे अनुभव को और भी इंटेंस बनाते हैं। 8, समाज में डिजिटल सुरक्षा की जागरूकता। फतेह फिल्म ने समाज में डिजिटल सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया है। आजकल अधिकांश लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लेकिन वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा के बारे में अक्सर लापरवाह रहते हैं। फिल्म ने यह स्पष्ट रूप से दिखाया कि साइबर क्राइम और हैकिंग सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि यह हमारे वास्तविक जीवन का हिस्सा बन चुका है।
फिल्म के जरिए दर्शकों को यह समझने का अवसर मिला कि डिजिटल दुनिया में हमें अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। 2. भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ संघर्ष। फिल्म यह भी दिखाती है कि समाज में फैले भ्रष्टाचार और गलत तरीके से काम कर रहे सिस्टम को बदलने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। फतेह का किरदार इस संघर्ष का प्रतीक है और वह किसी भी कीमत पर गलत को ठीक करने के लिए तैयार है। फिल्म का यह संदेश है कि अगर हम सच के साथ खड़े होते हैं और अपनी बात को सही तरीके से उठाते हैं तो किसी भी सिस्टम को बदलने में हम सक्षम हो सकते हैं। 8. फतेह और खुशी का रोमांस। फिल्म का रोमांटिक एंगल बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। फतेह और खुशी के बीच का रिश्ता केवल रोमांस नहीं बल्कि एक गहरी समझ और सहयोग पर आधारित है। फिल्म में उनके रिश्ते की खासियत यह है कि वे एक दूसरे को केवल एक रोमांटिक दृष्टिकोण से नहीं देखते बल्कि अपने लक्ष्य और उद्देश्य में एक दूसरे के सहयोगी भी होते हैं। उनके रोमांटिक दृश्यों में न केवल प्यार बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसा भी दर्शाया गया है जो दर्शकों के दिलों को छूता है। फिल्म फतेह के एक्शन सीन्स की बात करें तो फिल्म में जो रोमांचक और तेज तर्रार एक्शन दृश्यों का समावेश किया गया है वह न केवल कहानी को सशक्त बनाते हैं बल्कि दर्शकों को पूरे समय सीट से चिपकाए रखते हैं। यहां हम फिल्म के एक्शन पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। 8. हाथों की लड़ाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। फिल्म में फतेह का एक्शन स्टाइल बहुत ही प्रभावशाली और तकनीकी है। उसे एक्शन सीन में जबरदस्त लड़ाई करते हुए दिखाया गया है। फिल्म के कुछ प्रमुख लड़ाई सीन में फतेह का एक्शन फिजिकल है जिसमें वह दुश्मनों से लोहा लेता है। इन सीन में फतेह के हाथों की लड़ाई दिखाने का तरीका बहुत कुशल और ठोस है जिसमें वह अपनी ताकत और शारीरिक फिटनेस का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। सीन का हर एक पंच और किक सटीकता से फिल्माया गया है जिससे दृश्य में एक वास्तविकता का एहसास होता है। इस प्रकार के एक्शन सीन में स्टंट को बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिससे दर्शक हर पल उधारी और उबासी से दूर रहते हैं। 2. गाड़ियों का पीछा, कार चेज सीक्वेंसेस। एक्शन के सबसे प्रमुख हिस्सों में से एक गाड़ियों का पीछा है। फिल्म में फतेह और उसके दुश्मन के बीच कार चेज सीन्स बहुत ही रोमांचक हैं। इन दृश्यों में तेजी से दौड़ती हुई कारें, झूलते हुए ट्रकों के बीच से गुजरते हुए और खतरनाक मोड़ों को पार करते हुए दर्शक गाड़ी की रेसिंग की रोमांचकता का अनुभव करते हैं। इन सीन्स का शूटिंग बहुत ही उत्साहजनक और चित्ताकर्षक है और यह दिखाता है कि कैसे एक्शन और तकनीकी कुशलता का मेल फिल्म में बढ़िया रोमांच पैदा करता है। 3. बाइक राइडिंग और स्टंट्स, बाइक स्टंट्स। फिल्म में बाइक राइडिंग भी एक महत्वपूर्ण एक्शन एलिमेंट है। फतेह का बाइक पर स्टंट करना और उच्च गति से बाइक चलाना दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। खासकर कुछ स्टंट्स में फतेह को बाइक की सवारी करते हुए अपने दुश्मनों से बचते हुए दिखाया गया है। इन स्टंट्स के दौरान बाइक का नियंत्रण और उसके कुशलता से इंटीग्रेटेड एक्शन सीन्स फिल्म को और भी दर्शकों के लिए रोमांचक बनाते हैं। बाइक राइडिंग सीन के दौरान हवा में लहराते हुए और शहर की सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाए गए दृश्यों ने फिल्म को बहुत हाई ऑनेक्टिन और एड्रेनलिन फ्यूल्ड बना दिया है। 4. साइबर क्राइम और डिजिटल एक्शन, साइबर क्राइम और डिजिटल एक्शन। फिल्म में एक्शन केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें डिजिटल तकनीक का भी प्रभावशाली इस्तेमाल किया गया है। साइबर क्राइम को एक्शन का हिस्सा बनाकर फिल्म में तकनीकी तौर पर एक्शन दिखाया गया है। फतेह और खुशी का साइबर अपराधियों के खिलाफ मुकाबला करना और तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करके एक्शन सीन को और भी दिलचस्प बनाता है। यह डिजिटल एक्शन उन दर्शकों के लिए खास है जो साइबर थ्रिलर्स और डिजिटल दुनिया से जुड़े एक्शन दृश्यों को पसंद करते हैं। फिल्म में फतेह का तकनीकी दिमाग और उसकी तेज तर्रार सोच भी एक्शन का हिस्सा बनती है जिससे फिल्म के दृश्य और भी रोमांचक हो जाते हैं। 8. वीएफएक्स और सीजीआई का प्रयोग। फतेह में कुछ एक्शन सीन ऐसे हैं जो विशेष प्रभावों और सीजीआई का शानदार इस्तेमाल दिखाते हैं। उदाहरण के लिए कार चेज सीन जहां कारें खतरनाक मोड़ों पर जाती हैं और दुर्घटनाओं का सामना करती हैं, वे वीएफएक्स तकनीक से बहुत ही प्रामाणिक और आकर्षक बनती हैं। फिल्म में कुछ सीन ऐसे हैं जिनमें ऊंचाई से गिरने, एक्शन सीन में विस्फोट और अन्य खतरनाक स्थितियों को सीजीआई के जरिए और भी सजीव तरीके से दर्शाया गया है। इस प्रकार के सीन फिल्म की एक्शन थ्रिल को बढ़ाते हैं
और दर्शकों को एक उच्च ऑक्टेन अनुभव देते हैं। 2. साउंड डिजाइन ऑन एक्शन। एक्शन सीन में साउंड डिजाइन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तेज गाड़ियों के शोर, बम धमाके, फायरिंग और लड़ाई के दौरान आवाजों का संयोजन दर्शकों के लिए एक पूरा अनुभव तैयार करता है। हर किक, पंच और गोली की आवाज को सही तरीके से डिजाइन किया गया है, जिससे फिल्म की एक्शन भावना में और भी ज्यादा गहराई आती है। 8. कहानी को आगे बढ़ाना। फिल्म में एक्शन सीन केवल रोमांच के लिए नहीं होते, बल्कि वे कहानी को आगे बढ़ाने का एक तरीका भी होते हैं। फतेह का हर एक एक्शन कदम उसकी कहानी में एक नया मोड़ लाता है। फिल्म के एक्शन सीन्स न केवल दर्शकों को बांधे रखते हैं, बल्कि इनसे कहानी में चरित्रों के संघर्ष, उनके उद्देश्य और उनके आत्मबल को भी महसूस किया जाता है। इन सीन से फिल्म का मुख्य संदेश, साहस, न्याय और सच्चाई की जीत, दर्शकों तक पूरी ताकत के साथ पहुंचता है। 2. एक्शन और रोमांस का संयोजन। फिल्म में एक्शन और रोमांस दोनों का मेल बहुत दिलचस्प तरीके से किया गया है। फतेह और खुशी के रिश्ते में रोमांस के साथ साथ एक्शन भी मौजूद है। रोमांटिक सीन में भी एक्शन के तत्व समाहित होते हैं, जैसे जब दोनों एक दूसरे को बचाते हुए लड़ते हैं या अपने दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। यह संयोजन दर्शकों के लिए आकर्षक होता है, क्योंकि वे न केवल रोमांस का आनंद लेते हैं, बल्कि फिल्म की तनावपूर्ण और रोमांचक स्थितियों का भी हिस्सा बनते हैं। 8. एड्रेनलिन रश। फतेह के एक्शन सीन दर्शकों के एड्रेनलिन को उत्तेजित कर देते हैं। तेज गाड़ियों का पीछा, खतरनाक स्टंट्स और लड़ाई के सीन दर्शकों को रोमांचित करते हैं और उन्हें एक सिनेमाई एड्रेनलिन रश का एहसास कराते हैं। दर्शकों को खुद को इन खतरनाक स्थितियों में महसूस कराता है, जैसे वे भी फतेह के साथ इन चुनौतियों का सामना कर रहे हों। 2. एक्शन का प्रेरणादायक प्रभाव। फिल्म के एक्शन दृश्यों से यह भी संदेश मिलता है कि कठिन संघर्षों से कभी न भागें। फतेह के किरदार के जरिए दर्शक यह समझते हैं कि बाहरी संघर्षों के बावजूद अपनी आंतरिक ताकत और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल से निपटा जा सकता है। यह एक्शन दर्शकों को प्रेरित करता है और उन्हें अपने जीवन में भी साहस और संघर्ष का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमने पहले एक्शन, रोमांस और फिल्म के सामाजिक संदेश पर बात की है। अब हम फतेह के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करेंगे, जो इसे एक यादगार और प्रभावशाली फिल्म बनाते हैं। 8. सामाजिक मुद्दों की प्रस्तुति। साइबर क्राइम और ऑनलाइन सुरक्षा पर आधारित फिल्म का एक प्रमुख संदेश यह है कि आजकल की दुनिया में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। फिल्म ने दर्शकों को यह समझने का मौका दिया कि साइबर अपराधी कितने खतरनाक हो सकते हैं और किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। यह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है, जिसे फिल्म में प्रभावी ढंग से उठाया गया है। भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ संघर्ष। फतेह की कहानी केवल व्यक्तिगत संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन जाती है। फिल्म के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि यदि सिस्टम और समाज में कोई गड़बड़ी है, तो उस पर सवाल उठाने की आवश्यकता है। यह सिखाता है कि सुधार के लिए संघर्ष करना जरूरी है, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। 2. समानता और महिला सशक्तिकरण। फिल्म में खुशी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है, जो न केवल फतेह के साथ जोड़ीदार के रूप में दिखती है, बल्कि एक सशक्त महिला का प्रतीक भी है। खुशी अपने लक्ष्यों के लिए खुद को साबित करती है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। वह फतेह के साथ मिलकर न केवल रोमांस करती है, बल्कि उसकी जटिल योजनाओं में भी मदद करती है। यह फिल्म महिला सशक्तिकरण और समानता के संदेश को प्रसारित करती है, जिससे यह दिखाया गया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर सक्षम हैं। 8. फतेह का प्रेरणादायक व्यक्तित्व। फिल्म के नायक फतेह का व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायक है। वह एक मजबूत, साहसी और ईमानदार व्यक्ति है, जो अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाता है। फतेह के संवाद अक्सर आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरे होते हैं। उसका लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रहता है और वह कभी भी अपने उद्देश्य से भटकता नहीं है। इन गुणों के कारण वह न केवल अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनता है, बल्कि फिल्म के दर्शकों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। 2. खलनायक की जटिलता। खलनायक का किरदार इस फिल्म में बहुत प्रभावशाली और जटिल है।
यह केवल एक सामान्य अपराधी नहीं है, बल्कि वह पूरी व्यवस्था और समाज को चुनौती देता है। उसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। खलनायक के संवादों में खुद को सही साबित करने की भावना होती है और उसका विश्वास यह होता है कि वह जो कर रहा है वह सही है। यह फिल्म में खलनायक की मानसिकता को गहराई से पेश करता है, जो एक दर्शक के लिए न केवल रोमांचक बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला भी होता है। एक क्लाइमैक्स के दृश्यों का फिल्मांकन। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद प्रभावी तरीके से शूट किया गया है, जिसमें एक्शन और भावनात्मक तीव्रता का बेहतरीन मिश्रण है। इस दृश्यमाला में फतेह का चरित्र अपने संघर्षों की अंतिम सीमा तक पहुंचता है और फिल्म के विजुअल्स इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। तनावपूर्ण और थ्रिलिंग वातावरण को सिनेमैटोग्राफी के जरिए बहुत प्रभावी तरीके से दर्शाया गया है। इस पूरे क्लाइमैक्स में कैमरा कार्य बहुत सटीक है, जिससे दर्शक सीन में हर पल का अनुभव कर सकते हैं। एक्शन, भावनाएं और टेंशन का ये पूरा मिश्रण दर्शकों को पूरी तरह से जोड़कर रखता है। 2. आंतरिक भावनाओं को दर्शाने वाली सिनेमैटोग्राफी। फिल्म में जब भावनात्मक क्षण आते हैं तो सिनेमैटोग्राफी का काम बहुत ही सरल और गहरे तरीके से किया गया है। फतेह और खुशी के बीच के रिश्ते की नजदीकी को दर्शाने वाले दृश्यों में कैमरा हमेशा बहुत करीब से उनका चेहरा दिखाता है, ताकि दर्शक उनकी भावनाओं को समझ सकें। इन दृश्यों में विशेष रूप से रंगों का प्रयोग बहुत प्रभावी होता है, जो एक शांत और प्यार भरे माहौल को रेखांकित करता है। फिल्म में यह संतुलन अच्छा तरीके से बनाए रखा गया है। एक संगीत का प्रभाव। फिल्म का संगीत कहानी के अनुरूप और सटीक तरीके से दिया गया है। रोमांटिक और एक्शन दृश्यों में संगीत का उपयोग वातावरण को सेट करने में मदद करता है। फिल्म का एक्शन दृश्यों के दौरान संगीत की गति और ताल मेल खाती है, जो इसे और भी रोमांचक बनाता है। फिल्म का संगीत किसी भी दृश्य की तीव्रता और भावना को बढ़ाता है, जिससे दर्शक पूरी तरह से जुड़ पाते हैं। 2. भावनात्मक दृश्यों के लिए संगीत। जब फिल्म के पात्र भावनात्मक संघर्ष से गुजरते हैं तो संगीत धीरे धीरे हल्का और मध्यम हो जाता है, जिससे दृश्य में गहराई और संवेदनशीलता आ जाती है। यह संगीत दर्शकों को उन पात्रों के साथ जुड़ने और उनकी परेशानियों और खुशियों को महसूस करने में मदद करता है। 1. समाज में बदलाव की आवश्यकता। फिल्म में दिखाए गए एक्शन, संघर्ष और समाधान यह संदेश देते हैं कि अगर हम समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें पहले खुद को बदलना होगा। फतेह का संघर्ष समाज के दोषपूर्ण पहलुओं को चुनौती देने का प्रतीक है, जो दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वे अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। यह फिल्म यह भी सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि हम सच्चाई और सही रास्ते पर चलने का दृढ़ निश्चय करें तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 2. संघर्ष और सफलता। फतेह फिल्म एक प्रेरक कहानी है जो दर्शाती है कि कोई भी संघर्ष बेकार नहीं होता। फतेह का कड़ा संघर्ष, उसकी मेहनत और उसकी जीत यह बताती है कि सफलता पाने के लिए किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि असफलताओं और कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी मंजिल के करीब पहुंचने के लिए एक कदम और बढ़ाना चाहिए। फिल्म फतेह के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। 8. पेसिंग। फिल्म की पेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फिल्म की गति और कहानी को दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाती है। शुरुआती हिस्से में जहां फतेह की कहानी और उसके संघर्षों की नींव रखी जाती है, वहां धीमी पेसिंग है ताकि पात्रों और उनकी परिस्थितियों को पूरी तरह से समझा जा सके। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पेसिंग तेज होती जाती है, खासकर एक्शन सीन और तनावपूर्ण मोड़ों के दौरान। फिल्म की तेज पेसिंग दर्शकों को हर पल उत्तेजित और रोमांचित रखती है। 2. रोमांटिक और एक्शन दृश्य के बीच संतुलन। फिल्म में रोमांस और एक्शन दृश्यों के बीच एक अच्छा संतुलन रखा गया है, जिससे दोनों प्रकार के दर्शकों का ध्यान खींचा जा सके। रोमांस के दृश्य कभी ज्यादा लंबी या भारी नहीं होते और एक्शन दृश्यों के दौरान भावनात्मक लॉट कम नहीं होने पाता। इससे दर्शक न केवल सस्पेंस और रोमांच का आनंद लेते हैं, बल्कि फिल्म के भावनात्मक पक्ष से भी जुड़ जाते हैं।
एक फतेह फिल्म का मुख्य किरदार। फतेह का किरदार एक आदर्श नायक की भूमिका में है, जिसे अपने परिवार और समाज के लिए संघर्ष करना होता है। वह एक साहसी, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति है, जो किसी भी प्रकार के दबाव में झुकता नहीं। फिल्म में फतेह का किरदार दर्शकों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि वह हर कठिनाई का सामना करता है और कभी भी हार नहीं मानता। उसके संघर्षों से यह संदेश मिलता है कि किसी भी चुनौती का मुकाबला पूरी दृढ़ता और साहस से किया जा सकता है। 2. खुशी, फतेह की प्रेमिका। खुशी फिल्म में एक महत्वपूर्ण और मजबूत महिला पात्र हैं, जो न केवल फतेह के साथ उसकी यात्रा में भागीदार हैं, बल्कि अपनी अलग पहचान और ताकत भी रखती हैं। खुशी का किरदार फिल्म के रोमांस और नायक के संघर्ष में सहायक के रूप में बहुत सशक्त रूप में सामने आता है। वह फतेह के साथ मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ने और समाज को सुधारने के उसके मिशन में मदद करती है। खुशी का किरदार यह भी दर्शाता है कि महिलाएं किसी भी कठिन परिस्थिति का मुकाबला कर सकती हैं और अपने जीवन में उतनी ही ताकत रखती हैं जितनी एक पुरुष के पास होती है। 3. दुश्मन, विलेन का किरदार। फिल्म का खलनायक कोई साधारण दुश्मन नहीं है, बल्कि वह एक जटिल और विचारशील व्यक्ति है, जो अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत लाभ है, बल्कि वह पूरी व्यवस्था को बदलने का सपना देखता है, जो उसे और भी खतरनाक बनाता है। फिल्म में इस खलनायक के बारे में जानने के बाद दर्शक समझ पाते हैं कि असल संघर्ष केवल फतेह और उसके दुश्मन के बीच नहीं है, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक है। 1. संघर्ष और सफलता। फतेह में मुख्य रूप से संघर्ष और सफलता की थीम है। यह फिल्म दिखाती है कि कोई भी लक्ष्य कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करें और संघर्ष करें तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। फतेह का संघर्ष और उसकी सफलता यह संदेश देती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और अगर लक्ष्य सच्चा है तो उस तक पहुंचने के लिए सब कुछ करना चाहिए। 2. आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। फिल्म आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भी बात करती है। फतेह और खुशी दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत पात्र हैं। वे अपने जीवन के हर पहलू में निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। यह फिल्म इस बात को भी साबित करती है कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और अपनी ताकत को जानना बहुत जरूरी है। 3. समाज की भलाई के लिए संघर्ष। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि व्यक्तिगत फायदे से ज्यादा समाज की भलाई पर ध्यान देना चाहिए। फतेह जो कुछ भी करता है वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और उसके परिवार के लिए करता है। फिल्म यह भी सिखाती है कि समाज के सुधार के लिए किसी एक व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए, और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। एक्शन, ड्रामा और रोमांस का संतुलन। फिल्म का एक्शन, ड्रामा और रोमांस का मिश्रण दर्शकों को काफी एंटरटेन करता है। एक्शन सीन में गहरी भावनाओं को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे फिल्म में मनोरंजन और गहराई दोनों की स्थिति बनी रहती है। रोमांस के दृश्य केवल खुशियों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे एक संघर्ष और समझौते के रूप में भी सामने आते हैं, जिससे फिल्म का भावनात्मक पहलू भी काफी मजबूत होता है। संवाद और प्रेरणा। फिल्म के संवादों में शक्ति, संघर्ष और प्रेरणा को प्रमुखता दी गई है। फतेह के कई संवाद जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, जैसे कि जो खड़ा हो जाए वही जीतता है, या कभी भी अपनी ताकत को कम मत समझो। ये संवाद न केवल फिल्म को और भी प्रभावी बनाते हैं, बल्कि दर्शकों को भी प्रेरित करते हैं। फतेह के संवादों में एक उत्साह और आत्मविश्वास दिखता है, जो दर्शकों के दिलों में एक मजबूत छाप छोड़ जाता है। एक सामाजिक और आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फतेह को समाज में बदलाव और व्यक्तिगत संघर्ष को उजागर करने के कारण आलोचनात्मक और सामाजिक दोनों ही तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। फिल्म को विशेष रूप से फतेह के किरदार के कारण सराहा गया, जो अपने संघर्ष के माध्यम से दर्शकों को प्रेरित करता है। इसके अलावा फिल्म के एक्शन सीन और भावनात्मक पहलुओं ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया है। 2. दर्शकों का उत्साह। फिल्म की कहानी, संवाद और एक्शन से दर्शक काफी प्रभावित हुए हैं।
खासकर युवा दर्शकों ने इसे एक प्रेरणादायक फिल्म के फातेह एक 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सोनू सूद के निर्देशन में बनी है। कहानी फतेह सिंह सोनू सूद के इर्द गिर्द घूमती है जो एक पूर्व गैंगस्टर हैं और खुशी नामक एक युवा महिला की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाते हैं। खुशी को सुरक्षित रखने के लिए फतेह को अपने सभी कौशलों का उपयोग करना पड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर फातेह ने अपने पहले दिन लगभग 2 करोड़ 24 लाख रुपए की कमाई की और शुरुआती सप्ताहांत में कुल 6 करोड़ 77 लाख रुपए का संग्रह किया। हालांकि फिल्म ने अपने पहले सोमवार को गिरावट देखी और भारतीय बाजार में लगभग 10 करोड़ रुपए नेट 12 करोड़ रुपए ग्रॉस की कमाई के साथ समाप्त होने की उम्मीद है। विदेशी बाजारों से 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई के साथ फिल्म का कुल विश्वव्यापी ग्रॉस बॉक्स ऑफिस संग्रह लगभग 14 करोड़ रुपए रहा। समीक्षकों से फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने इसे 2 से 5 सितारे देते हुए लिखा, फतेह एक नो नॉनसेंस, बेबाक और अत्यधिक हिंसक फिल्म है जो आश्चर्यजनक रूप से देखने लायक है। कुल मिलाकर फतेह एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर है जो साइबर अपराध के खतरों को उजागर करती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फतेह की कहानी एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है जिसमें साइबर क्राइम और मानवता के लिए संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म का केंद्र बिंदु है फतेह सिंह सोनू सूद, जो एक साधारण व्यक्ति होते हैं लेकिन उनके पास जबरदस्त हिम्मत और कौशल होता है। फतेह सिंह एक छोटे शहर में रहता है और उसकी जिंदगी सुकून से चल रही होती है। कहानी तब मोड़ लेती है जब एक स्थानीय लड़की निमृत कौर जैकलीन फर्नांडीज एक खतरनाक साइबर क्राइम सिंडिकेट का शिकार बनती है। सिंडिकेट न सिर्फ लोगों की व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उनका शोषण करता है बल्कि उनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर देता है। फतेह का इस मामले में व्यक्तिगत कनेक्शन होता है क्योंकि वह खुद भी इस साइबर क्राइम का शिकार हो चुका होता है। फतेह निमृत को बचाने और इस सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने का प्रण लेता है। इसमें कई ट्विस्ट और टर्न आते हैं जहां फतेह अपने इंटेलिजेंस और अपनी लड़ने की ताकत से दुश्मनों का सामना करता है। कहानी में फतेह और निमृत के बीच एक हल्का रोमांटिक एंगल भी दिखाया गया है जो दर्शकों को इमोशनली जोड़ता है। निमृत की मासूमियत और फतेह की बहादुरी फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाती है। फतेह अकेले ही साइबर सिंडिकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचता है और उसकी सारी सच्चाई को उजागर करता है। क्लाइमैक्स में एक्शन से भरी हुई लंबी लड़ाई होती है जिसमें फतेह अपने मिशन में सफल होता है और साइबर क्राइम रिंग को खत्म कर देता है। फिल्म यह संदेश देती है कि हमारी डिजिटल दुनिया में सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और सही इरादों वाला व्यक्ति बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा सकता है। फिल्म फतेह 2025 में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है जो कहानी की भावनाओं और एक्शन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। गीत फतेह कर फतेह अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया यह गीत विजय और साहस का प्रतीक है जो फिल्म के मुख्य थीम को दर्शाता है। फतेह कर फतेह अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया यह गीत विजय और साहस का प्रतीक है जो फिल्म के मुख्य थीम को दर्शाता है। 6 हिटमैन यो हनी सिंह और लियो ग्रेवाल का यह ट्रैक फिल्म के एक्शन दृश्यों के साथ मेल खाता है जो ऊर्जा और गति प्रदान करता है। हिटमैन यो हनी सिंह एंड लियो ग्रेवाल का यह ट्रैक फिल्म के एक्शन दृश्यों के साथ मेल खाता है जो ऊर्जा और गति प्रदान करता है। रुआ रुआ यह गीत फिल्म के रोमांटिक पहलू को उजागर करता है जिसमें भावनाओं और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है। रुआ रुआ यह गीत फिल्म के रोमांटिक पहलू को उजागर करता है जिसमें भावनाओं और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है। हेयर विशाल मिश्रा और असीस कौर द्वारा गाया गया यह गीत फिल्म के इमोशनल टोन को बढ़ाता है जो दर्शकों को जोड़ता है। हीर विशाल मिश्रा और असीस कौर द्वारा गाया गया यह गीत फिल्म के इमोशनल टोन को बढ़ाता है जो दर्शकों को जोड़ता है। वाहे गुरु काहे मैं मेरा यह गीत फिल्म के आध्यात्मिक पहलू को दर्शाता है
जो फतेह के आंतरिक संघर्ष और विश्वास को उजागर करता है। वाहे गुरु काहे मैं मेरा, यह गीत फिल्म के आध्यात्मिक पहलू को दर्शाता है, जो फतेह के आंतरिक संघर्ष और विश्वास को उजागर करता है। 24 फिल्म का संगीत हंस जिमर द्वारा रचित टू द मून के साथ शुरू होता है, जो फिल्म की शुरुआत में सुनाई देता है। संगीतकारों में यो यो हनी सिंह, शबीर अहमद, हरून गैविन, विवेक हरिहरन और रोनी अजनाली शामिल हैं, जिन्होंने फिल्म के विभिन्न गीतों की रचना की है। फिल्म का संगीत जी म्यूजिक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और सभी गाने प्रमुख संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। फाटे एक हिंदी फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी और इसके शूटिंग लोकेशंस ने फिल्म की कहानी और दृश्यात्मक आकर्षण को और भी बढ़ा दिया। इस फिल्म की शूटिंग प्रमुख रूप से भारत के विभिन्न शहरों में की गई, जिसमें मुंबई, दिल्ली और कुछ अन्य शहर शामिल थे, लेकिन कुछ खास लोकेशंस पर इसकी शूटिंग हुई जो फिल्म के माहौल को सटीक रूप से दर्शाती हैं। फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई के कई प्रसिद्ध स्थानों को चुना गया। मुंबई, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का दिल माना जाता है, अपनी धड़कती सड़कों और नाइट लाइफ इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गली गली, शोर शराबे और मल्टीकल्चर माहौल ने फिल्म में एक अलग ही ऊर्जा और आधुनिकता दी है। मुंबई के इन स्थानों पर शूटिंग के दौरान निर्माता ने शहर की असलियत और उसकी जीवन शैली को फिल्म की कहानी से जोड़ने की कोशिश की। दिल्ली, जहां फिल्म की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, की सड़कों और पुराने किलों का इस्तेमाल किया गया, जो फिल्म के भावनात्मक पहलुओं को और गहरा करते हैं। दिल्ली का ऐतिहासिक और शहरी परिवेश फिल्म के कथानक को और अधिक सजीव बनाता है। यहाँ पर खासकर पुराने किले और हवेलियां, जो भारत की धरोहर हैं, फिल्म में इतिहास और परंपरा को भी दिखाती हैं। इसके अलावा कुछ खास सीन और एक्शन सीक्वेंस के लिए उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में भी शूटिंग की गई, जहां की प्रकृति और ग्रामीण जीवन ने फिल्म को एक अलग ही ग्रिट और रियलिज्म दिया। यहाँ की खुली हरी भरी जगहें, पहाड़ियां और नदी के किनारे फिल्म के उन हिस्सों में प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं जहां कैरेक्टर अपनी आंतरिक यात्रा और संघर्षों से गुजरते हैं। कुल मिलाकर फिल्म फतेह की शूटिंग का उद्देश्य सिर्फ कहानी को एक स्थान पर नहीं, बल्कि विभिन्न भारतीय शहरी और ग्रामीण परिवेश में फैलाना था, ताकि दर्शकों को भारतीय जीवन की विविधता और वास्तविकता का एहसास हो सके। शूटिंग के इन विभिन्न लोकेशंस ने फिल्म को एक शानदार और यथार्थवादी अनुभव दिया। फातेह फिल्म की शूटिंग लोकेशंस के अलावा इसमें फिल्म के कास्ट और क्रू के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। यह फिल्म अपने कलाकारों और उनके द्वारा निभाए गए किरदारों के लिए काफी चर्चित रही है। फिल्म में मुख्य भूमिका में एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया है जो अपनी खुद की आंतरिक यात्रा पर निकलता है, और यह यात्रा उसे सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी खुद की पहचान और रिश्तों से भी जोड़ती है। फिल्म का संगीत भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा, जिसमें विभिन्न गीत और संगीतकारों का योगदान था। यह संगीत कहानी की भावनाओं को और गहरे तरीके से उभारता है, जिससे दर्शकों को और अधिक जुड़ाव महसूस होता है। इसके गीतों में भारतीय शास्त्रीय संगीत और समकालीन धुनों का मिश्रण था, जो फिल्म के दृश्यात्मक अनुभव को बढ़ाता है। कहानी के साथ साथ फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी बहुत सराही गई। इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए कैमरा एंगल्स और लाइटिंग के फैसले बहुत ही प्रभावी थे। जो लोकेशंस पहले से ही काफी आकर्षक थीं, उन्हें और भी आकर्षक और प्रेरणादायक बनाने के लिए कैमरे की खूबसूरत पकड़ और सही लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया था। जब फिल्म के कुछ सीन में नाइट शूटिंग की गई, तो शहर की रोशनियों और अंधेरे का खेल कहानी की गहराई को बढ़ाने में मदद करता है। फिल्म के डायरेक्टर ने भी एक शानदार काम किया है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों पर भी बात करती है। संवाद भी बहुत असरदार रहे, जो फिल्म को और अधिक सजीव और रियल बना देते हैं। डायरेक्शन में जो गहराई और सूक्ष्मता दिखी, उसने दर्शकों को हर दृश्य में एक नया पहलू देखने का मौका दिया। फतेह फिल्म में न केवल रोमांस और एक्शन था, बल्कि एक गहरी सामाजिक संदेश भी था, जो किसी के अपने जीवन में आत्मसात करने योग्य था। फिल्म की कहानी खुद को खोजने की यात्रा पर आधारित थी, जहां नायक को अपनी पहचान
और अपने परिवार के बीच संतुलन बनाने की चुनौती मिलती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी की वास्तविक यात्रा क्या होती है, सिर्फ बाहर की दुनिया या फिर खुद के भीतर की दुनिया की खोज। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में एक नई दिशा दिखाई, जिसमें न केवल दृश्यात्मक प्रभाव थे, बल्कि उस प्रभाव के पीछे एक गहरी विचारधारा भी छिपी हुई थी। फतेह फिल्म के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं। जैसे कि इस फिल्म में जो भावनात्मक गहराई और तनाव है, वह खास तौर पर उसकी स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स के बीच के रिश्तों से जुड़ी है। फिल्म में नायक के परिवार के बीच के संघर्ष, उसकी प्रेम कहानी और व्यक्तिगत आस्थाओं का मिश्रण दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखता है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है उसका समर्पण और संघर्ष का संदेश। नायक की यात्रा में वह अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले लेने के लिए तैयार होता है और यह दिखाया जाता है कि कभी-कभी व्यक्ति को अपने सपनों का पीछा करने के लिए बड़ी व्यक्तिगत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यही कहानी न केवल भारतीय समाज में बल्कि पूरी दुनिया में हर किसी को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यह उस अंदरूनी संघर्ष को सामने लाती है जो हर इंसान को कभी न कभी अपने जीवन में झेलना पड़ता है। फिल्म में दिखाए गए रिश्तों की जटिलता भी बहुत महत्व रखती है। नायक का अपने परिवार, दोस्तों और प्रेमिका के साथ रिलेशनशिप्स फिल्म में एक दिलचस्प मोड़ लेते हैं। फिल्म में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां किरदारों के फैसले और उनकी भावनाएं उन्हें किसी भी स्थिति से उबारने या फिर और भी मुश्किलों में फंसाने का काम करती हैं। इन रिश्तों का उतार चढ़ाव दर्शकों को काफी गहराई से जोड़ता है और वे इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर सोचने लगते हैं। फिल्म में एक और अहम बात जो दिखाई जाती है वह है विश्वास और धोखे के बीच का अंतर। नायक अपने रिश्तों और अपने आदर्शों पर विश्वास करता है, लेकिन जीवन के संघर्षों के कारण उसे कई बार धोखे का सामना करना पड़ता है। इससे फिल्म की कहानी में एक तनावपूर्ण लय आती है जो दर्शकों को हर पल उत्साहित बनाए रखती है। साथ ही फिल्म के क्लाइमैक्स में जो जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होते हैं वे भी इसे एक थ्रिलिंग अनुभव बना देते हैं। इसके अलावा फिल्म में जिस प्रकार से प्यार और दोस्ती के बीच की सीमाएं धुंधली होती हैं, वह भी एक दिलचस्प पहलू है। यह विषय विशेष रूप से युवाओं को आकर्षित करता है, क्योंकि आज के दौर में रिश्तों की गहराई और परिभाषा पहले से बहुत अलग हो चुकी है। फिल्म इसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करती है। फिल्म की संपादन शैली और विशेष प्रभाव VFX भी शानदार थे, खासकर एक्शन दृश्यों और ड्रामेटिक मोमेंट्स में, जहां फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हर एक फ्रेम और कट पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस तकनीकी दृष्टिकोण से फिल्म को एक नया आयाम मिला था, जो उसे केवल एक साधारण ड्रामा फिल्म से बाहर निकालकर एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव बना देता है। फिल्म का अंत भी दर्शकों को एक बड़ा विचार करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि फिल्म की अधिकांश कहानी उतार चढ़ाव से भरी होती है, लेकिन अंत में नायक द्वारा लिया गया निर्णय यह दिखाता है कि अंततः हर व्यक्ति को अपने विश्वास और कर्मों के हिसाब से ही जीवन में सफलता मिलती है। यह संदेश समाज में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रचार करता है। अंत में फतेह फिल्म न केवल एक मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि यह जीवन के उन पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक गहरी सोच और आत्ममंथन का मौका देती है। फतेह फिल्म की प्रोडक्शन और डिजाइन की बात करें तो फिल्म के निर्माता और क्रू ने इसे अत्यधिक सावधानी और परिश्रम के साथ तैयार किया है। फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन में जो परिपूर्णता और जटिलता दिखाई गई, वह खास तौर पर फिल्म की स्टाइलिश और सटीक प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया। फिल्म के सेट डिजाइन, प्रॉप्स और परिधान भी खास थे, जो पूरे फिल्म के मूड और कथा के साथ पूरी तरह मेल खाते थे। मसलन नायक के काले और सफेद कपड़े, जो उसके संघर्ष और आंतरिक द्वंद्व का प्रतीक होते हैं, फिल्म के एक गहरे संदेश को प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से फिल्म के विभिन्न सीन में लोकेशन के हिसाब से वेशभूषा और साज सज्जा भी पूरी तरह से कहानी के अनुरूप तैयार की गई थी। यह प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के प्रत्येक दृश्य में एक और नई परत जोड़ता है, जो दर्शकों को कहानी के भीतर और अधिक डूबने का मौका देता है।
फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन भी बहुत प्रभावी रही। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर्स में, जिसमें नायक की शख्सियत और उसके संघर्ष को प्रमुखता से दिखाया गया था, यह दर्शकों को सिनेमाघरों में लाने में कामयाब रही। इसके अलावा फिल्म के प्रमोशन के दौरान सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर किए गए प्रचार ने फिल्म को एक बड़ा ध्यान आकर्षित किया। फिल्म के रिलीज से पहले और बाद में कास्ट और क्रू ने सोशल मीडिया पर फिल्म के बारे में पोस्ट्स और इंटरव्यूज दिए, जिससे फिल्म के प्रति एक विशेष उत्साह बना। फिल्म के संवाद भी बहुत प्रभावी थे। कुछ संवाद तो इतने गहरे थे कि वे दर्शकों के दिल और दिमाग पर लंबे समय तक असर छोड़ते हैं। इन संवादों में एक गहरी सोच और व्यक्तिगत दृष्टिकोण था, जो न केवल कहानी को आगे बढ़ाते थे बल्कि दर्शकों को भी फिल्म से जुड़ने का अवसर देते थे। कुछ खास संवादों में जीवन के संघर्ष, रिश्तों की जटिलता और आत्मनिर्भरता के बारे में गहरी बात की गई थी। इसके अलावा फिल्म का विशेष प्रभाव उसकी रंग योजना और प्रकाश व्यवस्था पर भी था। फिल्म के कुछ सीन, जिनमें अंधेरे और रोशनी का खेल था, ने फिल्म की डरावनी और भावनात्मक गहराई को और बढ़ाया। जहां एक ओर कुछ सीन में उज्ज्वल प्रकाश था, वहीं दूसरी ओर गहरे और अंधेरे सीन में नायक के संघर्ष और उसके आंतरिक डर को भी उजागर किया गया। फिल्म के साउंड डिजाइन का भी महत्वपूर्ण योगदान था, खासकर एक्शन और इमोशनल सीन में, जहां बैकग्राउंड म्यूजिक और ध्वनियां कहानी में टेंशन और ड्रामा को और बढ़ाती थीं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक भी दर्शकों के दिलों में घर कर गया, जिसमें कई एंटरटेनिंग और भावनात्मक ट्रैक थे जो फिल्म की थीम के अनुरूप थे। नायक के किरदार को निभाने वाले अभिनेता की परफॉर्मेंस भी शानदार रही। उन्होंने अपनी भूमिका में गहरी संवेदनशीलता और शक्ति को व्यक्त किया, जो दर्शकों को न केवल नायक के संघर्ष से जोड़ता है बल्कि उसे एक सशक्त इंसान के रूप में पेश करता है। दूसरी तरफ सहायक कलाकारों ने भी अपनी भूमिकाओं में जबरदस्त काम किया। उनके किरदारों ने नायक के जीवन में परस्पर रिश्तों और मानसिकता को सामने लाया, जो कि फिल्म की कहानी को और भी आकर्षक बना देता है। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को एक नया दृष्टिकोण दिया, जहां पारंपरिक कहानी से परे जाकर आधुनिक मुद्दों और जटिलताओं को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया। फाटे न केवल एक फिल्म थी बल्कि एक यात्रा थी, जो दर्शकों को एक नई समझ और सोच देने में कामयाब रही। फातेह फिल्म का जो सबसे आकर्षक पहलू था, वह था उसकी गहरी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परतें। फिल्म सिर्फ बाहरी संघर्षों पर नहीं, बल्कि हर किरदार के अंदर के भय, इच्छाएं और सपने पर भी केंद्रित थी। फिल्म का प्रत्येक किरदार अपनी असुरक्षाओं, टूटे हुए रिश्तों और व्यक्तिगत लड़ाइयों से जूझता हुआ नजर आता है, और ये पहलू उसे दर्शकों के लिए और भी दिलचस्प और वास्तविक बना देते हैं। यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति जो बाहर से शक्तिशाली दिखता है, भीतर से कमजोर और कंफ्यूज हो सकता है। नायक की मनोस्थिति का विस्तार से चित्रण किया गया है, जहां वह अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं से जूझ रहा होता है, परिवार, प्रेम और करियर। उसकी यात्रा में वह कई बार खुद को खो देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि वह अपनी असली पहचान और जीवन का उद्देश्य क्या है। यही फिल्म का मुख्य संदेश था। जीवन के संघर्षों और व्यक्तिगत असफलताओं से उबरने के लिए आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। फिल्म में रिश्तों की जटिलता को बहुत सुंदर तरीके से पेश किया गया है। नायक और उसके पेके परिवार, दोस्तों और प्रेमिका के बीच का ताना बाना यह दर्शाता है कि आज के समय में रिश्तों में समझ, विश्वास और खुले संवाद की कितनी अहमियत है। फिल्म के एक खास दृश्य में नायक और उसकी प्रेमिका के बीच एक ऐसी बातचीत होती है जो दर्शाती है कि रिश्तों में कभी-कभी न केवल प्यार की आवश्यकता होती है, बल्कि समझ और खामोशी में छिपे शब्दों को भी सुने जाने की जरूरत होती है। फिल्म की कहानी में यह भी दिखाया गया है कि कभी-कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने पारिवारिक दबाव और समाज के बंधनों से बाहर निकलना पड़ता है। नायक के लिए यह एक यात्रा होती है जहां वह अपने सपनों और अपने परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा फिल्म में एक्शन सीन भी बेहद प्रभावशाली थे, जो कहानी की तेजी और रोमांच को बढ़ाते थे। इन सीन में न केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन होता है, बल्कि नायक के मानसिक संघर्षों और भावनाओं का भी चित्रण किया जाता है। फिल्म के एक्शन दृश्यों में यह दिखाया गया कि कैसे एक व्यक्ति
अपने शारीरिक और मानसिक ताकत से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, अगर उसके पास अंदर से ताकत और आत्मविश्वास हो। फिल्म में जो हास्य तत्व थे, उन्होंने कहानी के भावनात्मक और गंभीर पहलुओं को हल्का किया। कुछ सीन थे जो आपको हंसी में डालने के साथ साथ यह भी याद दिलाते थे कि जीवन में हास्य और हल्के पल भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह फिल्म दर्शाती है कि हर संघर्ष, हर मुश्किल के बावजूद इंसान को अपने जीवन में थोड़ी सी खुशी और हंसी की जरूरत होती है। फिल्म के निर्देशक और निर्माता ने भी कड़ी मेहनत की थी कि वे दर्शकों को एक ऐसा अनुभव दें जो न केवल एक मनोरंजन हो, बल्कि जीवन के सच्चे पहलुओं को भी समझाने वाला हो। फिल्म की गहराई और उसके संदेश ने उसे एक सशक्त और प्रभावशाली बनावट दी थी। फिल्म के हर दृश्य में एक संदेश छुपा हुआ था, जो हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में संघर्षों से जूझने के लिए हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होता है। फाटे फिल्म की कहानी के अलावा उसके तकनीकी और सिनेमाई पहलू भी काफी महत्वपूर्ण रहे, जो दर्शकों को एक समग्र अनुभव देने में कामयाब रहे। फिल्म के सेट डिजाइन और स्थान चयन में खास ध्यान रखा गया था, जिससे न केवल कहानी की वास्तविकता को बढ़ाया गया, बल्कि फिल्म की दृश्यात्मक खूबसूरती भी बढ़ी। फिल्म के हर हिस्से में सेट और लोकेशन का चयन बहुत ही सोच समझकर किया गया था, ताकि प्रत्येक सीन की भावना को सही तरीके से पेश किया जा सके। मसलन, जब फिल्म में नायक किसी आंतरिक संघर्ष से जूझता है, तो उसके चारों ओर का वातावरण और रंग रूप भी उस मानसिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। कभी उसके चारों ओर घना अंधेरा होता है, कभी चमकती हुई रोशनी, जो उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह सिनेमैटोग्राफी न केवल दृश्य को रोचक बनाती है, बल्कि फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को भी गहरा करती है। कैमरा के विभिन्न एंगल्स और फ्रेमिंग से यह भी दिखाया गया कि नायक का संघर्ष केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया से भी है। फिल्म के संवादों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। फिल्म के संवादों में एक गहरी समझ और दिल छू लेने वाली बातें थीं, जो दर्शकों को अपनी जिंदगी पर विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। कुछ संवादों में जैसे जो देखता है वही नहीं होता, जो महसूस होता है वही असलियत होती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी जिंदगी में केवल बाहरी चीजों को ही महत्व देते हैं, या अपनी असल भावनाओं और सोच को भी पहचानते हैं। यह फिल्म सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, और जो हम महसूस करते हैं उसे बाहरी दुनिया से अधिक अहमियत देनी चाहिए। फिल्म के अंत में जो मोड़ आता है, वह दर्शकों को हैरान कर देता है। उस मोड़ पर नायक ने जो निर्णय लिया, वह न केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा का परिणाम था, बल्कि एक सामूहिक संदेश भी था। हर इंसान को अपनी पहचान और अपने सपनों की तरफ पूरी ईमानदारी से चलने का हक है, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। यह फिल्म किसी को भी यह एहसास दिलाती है कि अंततः हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है, और किसी भी बाहरी दबाव के बावजूद अपने आंतरिक स्व का पालन करना होता है। इसके अलावा फिल्म में प्रेम की अवधारणा को भी बहुत सटीक रूप से पेश किया गया है। प्रेम केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं, बल्कि एक निर्णय भी होता है, एक निर्णय जो कभी हमें बहुत कुछ छोड़ने की कीमत पर होता है। नायक और उसकी रेकी प्रेमिका के बीच के संवादों और क्षणों को देखकर यह एहसास होता है कि सच्चे प्रेम में न केवल समझ होती है, बल्कि समर्पण भी होता है। फिल्म की प्रेम कहानी में यही गहराई थी जो उसे एक साधारण प्रेम कथा से अलग बनाती है। फिल्म के विजुअल्स भी इस अर्थ में खास थे कि उन्होंने न केवल एक कहानी को दिखाया, बल्कि दर्शकों को उस कहानी का हिस्सा भी बना दिया। चाहे वह बड़े शहरों की शोर शराबे वाली सड़कों की दृश्यावलियां हों, या फिर शांत गांव की हरी भरी वादियां, हर स्थान पर फिल्म के पात्रों की भावनाओं और संघर्षों को बारीकी से जोड़ा गया था। एक और दिलचस्प पहलू यह था कि फिल्म में संगीत और बैकग्राउंड स्कोर ने दृश्य के इमोशन को और भी गहरा किया। खासकर जब फिल्म के कुछ सीन में नायक का संघर्ष चरम पर होता है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक ने उस दर्द और संघर्ष को सटीक रूप से व्यक्त किया। गीतों में भी एक अद्भुत संतुलन था, कभी हल्का और प्यारा, तो कभी गहरे दर्द और विचारों को व्यक्त करने वाला। संगीत ने फिल्म की भावनाओं को और भी प्रकट किया, और यह फिल्म के प्रभाव को दोगुना करता है।
फिल्म की कास्टिंग भी बहुत सटीक थी। नायक का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने अपनी भूमिका को इतनी गहराई से निभाया कि दर्शक उसकी परेशानियों और संघर्षों में खुद को महसूस करने लगे। दूसरे सहायक किरदार भी पूरी तरह से अपने रोल में फिट थे और उनके अभिनय ने फिल्म की कहानी को और अधिक सजीव बना दिया। फातेह फिल्म में जो सबसे दिलचस्प पहलू था वह था उसकी थीम और संदेश का समय के साथ विकसित होना। यह फिल्म एक साधारण फिल्म नहीं थी, बल्कि यह एक यात्रा थी जो आत्म खोज और खुद के भीतर के संघर्षों से जुड़ी थी। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, नायक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसकी फिल्म के फाइनल सीन ने सबको हैरान कर दिया। यह सीन दर्शाता है कि जब हम अपने सबसे कठिन फैसले लेते हैं तो जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और सफलता हासिल होती है। नायक का निर्णय न केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा का उच्चतम बिंदु होता है, बल्कि यह फिल्म का समापन एक सामूहिक संदेश के रूप में होता है। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और अपने सपनों का पीछा करना। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ही प्रभावशाली थी। फिल्म के हर फ्रेम में एक सुंदरता थी जो दर्शकों को महसूस कराती थी कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक कला का रूप है। फिल्म की रोशनी, नहावकाप्टे के नया कैक्सी संगी और लोकेशन की चयन ने उसे और भी शानदार बना दिया। यह सिनेमैटोग्राफी न केवल कहानी को सुंदरता देती थी, बल्कि उसमें छुपे हुए भावनाओं और संदेशों को भी बहुत प्रभावी तरीके से प्रकट करती थी। दोस्तों, फिल्म की कहानी सुनकर कैसे लगा? कमेंट पर जरूर बताएं और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में मिलता हूं।